Hello everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. नहीं वो रानी लिख रही थी सर ऐसे मैंने लिखा रानी ऐसे. मैं बोल सकता हूँ कि इंग्लिश में होगा इंग्लिश. अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ भाई, एक मिनट रुकना. ठीक है भाई, डिस्कशन स्टार्ट करें. ओके. ऐसे कितने लोग हैं जिनकी फर्स्ट लाइव क्लास है आज? कुछ लोग तो नए हैं ना. रानी की फर्स्ट लाइव क्लास है, बहुत बढ़िया. ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगेगा स्टार्टिंग में. कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे जो थोड़ा इधर उधर चलेंगे, है ना. लेकिन बाकी आप देखोगे धीरे धीरे, एक एक पॉइंट ऑब्जर्व करोगे, पढ़ोगे तो बहुत सारी बात आपको बहुत अच्छे और बहुत शानदार तरीके से समझ आएगी, है ना. थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस मुझे रखना पड़ेगा. बट एक दो क्लास के बाद आप मुझे समझ जाओगे, मैं आपको समझ जाऊंगा, इजंट इट. और फिर कहानी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगी. तो मैं बता देता हूँ, देखो अभी मेरी इंटेंशन क्या है. पहले दो दो लेक्चर, कम से कम एक दो लेक्चर में हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे होंगे, जैसा आप टाइटल भी देख रहे हो, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पहले कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना. उसके बाद तो हर चीज में एकदम स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ. उसके बाद जब बेसिक्स हमारा क्लियर हो जाएगा, तो जितने भी हमारे लेयर्स हैं, लाइक फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, देन वैल्यू बाय वैल्यू, आइडिया बाय आइडिया हम फॉलो करते रहा करेंगे, है ना. ठीक है, बट आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत शानदार होगा. ओके, तो अगेन जैसे मैं स्टार्ट किया करता हूं, आगे बढ़ूं. बहुत एक्साइटेड हो आप लोग, होना भी चाहिए. बहुत शानदार, वेरी गुड. किम जोंग खुद आया आज तो. कभी कभार ये होता है कि किम जोंग इतनी कोशिश करते हैं कि चलो मैं देखता हूं. ओके, तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो CSIT का एक कोर्स सब्जेक्ट है. ये बात तो सही है, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. और गेट में कितना इंपॉर्टेंट है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है. मतलब 7 से 8 नंबर. सही बोल रहा हूँ कि ज्यादा बोल रहा हूँ कि कम बोल रहा हूँ? 7 से 8 नंबर नॉर्मली तो पूछेगा. कम ही बोल रहा हूँ, है ना.
1 नंबर और ज्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं होगा। 7 से 8 नंबर यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर नेटवर्क से मिलने वाले हैं, इसमें कहीं से कहीं भी कोई डाउट नहीं है। सो इट्स अ कोर सब्जेक्ट। और नेट में क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और 200 मार्क्स का पेपर है, तो नेट में भी आप मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन, 20 से 22 मार्क्स कहाँ से आते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क से। आप जो नेटवर्क्स पढ़ाएंगे मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम को कवर कर जाएगा ना? कवर नहीं, कवर का कवर कर जाएगा, डोंट वरी। यस, बस आप फॉलो करते रहना, ये बात ठीक है। ओके, एज फार एज क्वेश्चंस आर कंसर्न, ज्यादातर क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल नेचर के होते हैं, ये बात जानते हैं आप। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में और इस प्रिपरेशन में जो हम गेट के लिए स्पेसिफिकली करने वाले हैं, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि ज्यादातर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल नेचर के होंगे, जिससे आपको डरना है कि नहीं डरना है। अब देखिए, माने या ना माने, पर होता यही है कि कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखता हूं कि एक पता नहीं क्यों ये हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है, क्या है, बचपन से बच्चे के मन में एक डर डाल देते हैं कि भाई ये तो न्यूमेरिकल है, पता नहीं क्या बवाल है। इजंट इट? तो डरिएगा मत, क्योंकि अगर कहीं फॉर्मूला भी आएगा या कहीं न्यूमेरिकल भी आएगा, बट उससे पहले उसका पूरा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, उसका पूरा फंडामेंटल कंसेप्ट हम समझ के चलेंगे, है ना? तो अगर न्यूमेरिकल आ भी रहा है तो उससे डरने की, उससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको चीजें बहुत आराम से और बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो अगेन, नेटवर्क्स में नंबर लाने के लिए देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा मत सोचिएगा कि पहली क्लास से ही कुछ चमत्कार होने लगेगा, है ना? मैं कुछ एफर्ट यहाँ पे करूंगा, थोड़ा एफर्ट आप करेंगे, कुछ होमवर्क आपको दूंगा, उसको आप सॉल्व करेंगे, उस पर काम करेंगे, तो फिर आप देखिएगा धीरे धीरे बहुत शानदार, बहुत आसानी से चीजें आगे बढ़ने लगेंगी। सही बात है। चूरन की गोली देता अगर आपका पेट खराब होता, तो वो तो नहीं है, आपका दिमाग खराब है, उसमें समय लगता है, नहीं? इट विल टेक टाइम। ग्रेट। अच्छा, जहां तक इंडस्ट्री की बात है, तो क्या इंटरव्यू वगैरह में या इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर नेटवर्क्स? बताओ एक बार। हाँ, इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो चाहें और बोले कि सर हमें कंप्यूटर नेटवर्क्स या रिलेटेड कंपनीज के अंदर ही अपना फ्यूचर बनाना है। फॉलो कर पा रहे? सिस्को तो एक नाम हो गया। आजकल बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस, एनआईटीज और कुछ आईआईटीज मैं जानता हूँ, नेटवर्क सिक्योरिटी या इस तरह के फील्ड्स में भी एमटेक कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, है ना? बिकॉज आप समझिए, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी और इंटरनेट दुनिया में और शानदार तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, तो चाहे वो सर्वर बैलेंस करना हो या फिर सिक्योरिटी देखना हो, ऑब्वियसली इन सब चीजों की डिमांड भी समय के साथ बढ़ेगी। साइबर सिक्योरिटी अपने आप में ऑलरेडी एक इमर्जिंग फील्ड है। यस। तो बिल्कुल मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क्स का फ्यूचर बहुत शानदार है, और हो सकता है ये सब्जेक्ट कंप्लीट होते होते आपको ऐसा लगे कि नहीं यार, मेरे को नेटवर्क्स में ही कुछ करना है। हालांकि यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन होगा, ये मैं बता दूं, देखो, कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या कोई 54 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है? नहीं। कंप्यूटर नेटवर्क्स इज अनएंडेड सब्जेक्ट और बहुत सारे आइडियाज हैं। और नाउ दिस सब्जेक्ट इज अबाउट द टूल और द टेक्नोलॉजी। ये टूल है कि टेक्नोलॉजी है? ये तो टेक्नोलॉजी है, इसका कोई एंड नहीं है। और जो जितनी भी चीज आप यहाँ पर पढ़ेंगे, हर एक चीज थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है? जो जो आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एवरीथिंग इज थ्योरी और प्रैक्टिकल, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, है ना? तो किसी भी कंसेप्ट के डेप्थ में जाएंगे तो कितने भी आगे जा सकते हैं, बट फिर वही प्रॉब्लम है। मैं इस बात को समझूंगा और इस बात पर ध्यान रखूंगा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू फॉर गेट 2022। तो अभी मेरा काम है कि कोई टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन मैं उसको हो सकता है इतना भाव ना दूं, क्योंकि गेट के एस्पेक्ट्स या गेट के प्रोस्पेक्टिव से शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो। कुछ सब्जेक्ट
कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपको लगे इसमें इतना क्वेश्चंस क्यों सॉल्व कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि गेट में बार बार वहां से क्वेश्चन पूछा गया होगा, है ना। तो मेरा जो पूरा एफर्ट, मेरा जो पूरा आइडिया है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होने वाला है, रिगार्डिंग गेट, जिस बात को मान के चलूंगा। फॉलो कर पा रहे हैं? कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी और सीएन रिलेटेड है भैया। मुझे क्या पता है टर्म आप कहां से लेके आए हो आनंद जी, जहां से लेके आओ वहां सिलेबस भी पढ़ लो इसका, इजंट इट। ये तो आप मान रहे हो ना, एक ऐसा टर्म तो आप बोल नहीं रहे जो हर कोई जानता हो। वेरी गुड, ठीक है। अब जरा बात कर लेता हूं जल्दी से बुक्स की। तो एज फार एज बुक्स आर कंसर्न, वैसे मैं जितना कंटेंट यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ, हर किसी का जिनकी कम से कम फर्स्ट क्लास है उनको खासकर बता दूं, हर कंटेंट का यहाँ पे पीडीएफ होगा। यस, और वो सारा पीडीएफ जो है वहां पे थ्योरी होगी, फिर उसका आइडिया होगा, फिर उस पर क्वेश्चन होगा। तो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर हियर। ये बात समझ आ रही है? लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको बुक रेफर करने की जरूरत है या आपको एक सेकंड कॉल लेने की जरूरत है, तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट बुक जो रेफर करनी है दैट इज फ्रोजन। फॉलो कर पा रहे हैं? अच्छा, एक काम और करें, अभी जो पहली क्लास है ना, बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट लिख रहे हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। मैं अभी आपके कमेंट्स पे कोई ध्यान नहीं दे रहा हूं, है ना। और स्पैम भी मत करें, बिकॉज ये कोई यूट्यूब लाइव स्ट्रीम तो चल नहीं रहा है, लगे हुए हैं धाड़ 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 इस तरह से, है ना। गौरव गुप्ता कह रहे हैं हाउस टैननबॉम। बेटा गुप्तानी को बताऊंगा, जूते लेके इतने मारेगी ना, हाउस टैननबॉम। अबे रुको थोड़ा, बताने दो, करने दो। खोलनी तुझे कोई नहीं है ना, फ्रोजन ना टैननबॉम, अंग्रेज बन रहा है। रुक जा, अभी जो जरूरत होगी बताऊंगा। और बाकी लोगों से भी, नेट के क्या एडवांटेज है। अबे ये काउंसलिंग क्लास चल रही है, नेट के एडवांटेज बताऊं? नेटवर्क की क्लास है भाई, एक एजेंडा, उस पर काम करेंगे। बाकी यूट्यूब पे 20,000 वीडियो पड़ी होंगी, जाके देख लियो नेट के एडवांटेज क्या है। आप समझ रहे हो? तो बेफालतू में मैसेज मत करो, बेफालतू में कमेंट करोगे तो होगा ये कि जो जेन्युइन कमेंट होगा भाई वो भी इग्नोर करना पड़ जाएगा मुझे। यस और नो? आप एक बात समझना, मैं मैं आपके पेरेंट्स की तरह नहीं हूं, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूं। मैं टीचर हूं पिछले 10 साल से, पहले बीटेक कर चुका हूं और अभी आपको पढ़ा रहा हूं। मुझे पता आप कितने पानी में हो टेनन बॉम, मुझे पता कितने पानी में हो आप लोग। तो मुझसे सभी भोकाली मत पेलना, मैं झूठ नहीं बोलता, और आप भी पता कि हे भगवान, टेनन बॉम, ये लो, ये रही टेनन बॉम, पढ़ लो जाके, जाओ। कल कल इससे पूछूंगा क्वेश्चन, तो मुझे मत कहानी सुनाया करो ये, ठीक है। तो पहली बुक जो आप रेफर करेंगे वो कौन सी बुक रेफर करेंगे? फ्रोजन। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वैसे मैं आपको बता दूं, पहली दूसरी क्लास में जोश आपको ज्यादा रहेगा, बट आप चीजों को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा पढ़ के चलेंगे और वो पूरा डाइजेस्ट करेंगे, तो 98%, 99 नहीं बोल रहा, 98% बोल रहा हूँ कि आप इस बुक को भी कभी नहीं खोलेंगे, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कंटेंट जो जरूरी है वो पीडीएफ में होगा, रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कभी कभी हो सकता है किसी टॉपिक में डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो उस केस में इंटरनेट पे चेक करने से पहले आपको चाहिए कि स्टैंडर्ड बुक में चेक करो, है ना। कोई बोल देगा सर उस वेबसाइट पे ऐसा लिखा है, भैया किसने लिखा मुझे क्या पता। तो जब आप रेफर करोगे ना, तो कोई स्टैंडर्ड केस रेफर करोगे कि सर फ्रोजन के फला चैप्टर के फला लाइन में ये लिखा हुआ है, या टेननबॉम में ये लिखा हुआ है। मेरी बात फॉलो कर पा रहे हैं? क्या फ्रोजन नेटवर्क्स को समझने के लिए, पढ़ने के लिए बेस्ट बुक है? नहीं। पर क्या आपके लिए बेस्ट है? हाँ। तो ऑब्वियसली अगर मैं कंपैरिजन करूं, बुक तो 10 हो सकती है, फ्रोजन और टेननबॉम में
क्या टेननबाउम बहुत शानदार बुक है? ऑब्वियसली बहुत शानदार है, बट ये पहली बुक नहीं होनी चाहिए जिससे आप नेटवर्क्स पढ़ना स्टार्ट करो। यस, तो अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, चीजें आपको समझ आ रही हैं, एक लेवल आपका है, तो आप टेननबाउम पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप इससे स्टार्ट करोगे तो इस बात की काफी प्रोबेबिलिटी कि आप खत्म नहीं कर पाओगे। प्रीफेस वगैरह पढ़ोगे, ये पढ़ोगे किसको डेडिकेट किया है, बस हो जाएगा वहीं पे काम, उसके आगे नहीं बढ़ोगे, है ना। इन दोनों बुक्स की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, जैसी क्लास कंप्लीट होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, तो आप चाहें तो इन दोनों बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं भी बता रहा हूँ, धीरे धीरे भी आप समझ जाएंगे। प्रैक्टिकल केस में ऐसा होगा कि ये बुक्स आपको रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ अगर कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है नहीं मेरे को कुछ एडिशनल देखना है, तो कोई रैंडमली कुछ भी फॉलो करने से बेटर होगा कि आप बुक रेफर करो। ये बात सही है? हाँ, और ये बात ठीक है, जितने लोग पुराने अभी पढ़ रहे हैं, डीबीएमएस में कितनी बार कोर्स और नवाते खोलनी पड़ी आपको, आप मुझे बताओ। हर सब्जेक्ट में नया डाउट है, नए बच्चों को बताओ ना। डीबीएमएस आप पढ़ रहे हो, कितनी बार कोर्स और नवाते खोलनी पड़ी आपको? 0 टाइम्स। मैं तो फिर भी 98 लिख रहा हूँ, सिर्फ 99 भी नहीं लिखा मैंने। डिटॉल के कीटाणु होते तो 99.9 लिखा होता है, 0 टाइम्स। तो भाई मैं तैयारी करके आया हूँ, एक एक चीज लिख के लाया हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। धीरे धीरे चीज आगे आप अभी नहीं भी, आज फर्स्ट क्लास है, आज नहीं खेलने आऊंगा, जाओ, है ना। तो ये दोनों क्लासेस, ये जितनी चीजें हैं, ये आ जाता है सुबह सुबह बुलाने के लिए कि चलो खेलने चल रहे हैं। ओके, ये बात कंप्लीट हुई। रही बात सिलेबस की, ये कुछ आपका सिलेबस है, यस, जिसमें इफ आई गो वन बाय वन, लेयरिंग का कंसेप्ट, यानी कि व्हाट इज लेयरिंग, कौन से कितने लेयर होते हैं हमारे पास? 7 लेयर्स होते हैं, है ना। ओएसआई मॉडल है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, 7 मॉडल्स हैं। 10 में से मेरा तजुर्बा है 4 बच्चों को तो सीक्वेंस भी नहीं पता होती, नाम भी नहीं पता होते, और कुछ नहीं भाई, सीक्वेंस ही याद कर ले कम से कम वाइवा में, इतना तो हो। चलो, तो सीक्वेंस समझना है, इनका काम समझना है, लेयरिंग एक्चुअली होती क्या है वो समझना है। उसके बाद लैन टेक्नोलॉजीज यानी कि इथरनेट और एरर एंड फ्लो कंट्रोल, टेक्निकली ये बात कर रहा है किसकी? डेटा लिंक लेयर की। ये बात कर रहा है किसकी? डेटा लिंक लेयर की। अभी मैं बात करूंगा आगे सब डिटेल में। उसके बाद IP4 IP6 राउटर राउटिंग एल्गोरिथम, यानी कि ये बात कर रहा है किसकी? नेटवर्क्स लेयर की। यस, उसके बाद TCP UDP सॉकेट कंजेशन कंट्रोल, बहुत शानदार, मजा आ जाने वाला है, यानी कि ये बात कर रहा है किसकी? ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो इसने बड़े स्पेसिफिक टॉपिक लिखे हैं। हालांकि मैं एक बात आपको बता दूं, गेट का जो सिलेबस है वो इस तरह से लिखा जाता है, या इतना ज्यादा कंसाइज लिख देते हैं, उससे कुछ खास समझ आता नहीं है। बिकॉज क्या अब जरूरी है कि क्वेश्चन सिर्फ कंजेशन कंट्रोल से पूछे? नहीं, ये ट्रांसपोर्ट लेयर से कुछ भी पूछेगा, इसकी मर्जी है, लेकिन शब्द यहाँ गिनती के मिलेंगे आपको, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने लिखा फ्लो, ये मैं शायद वर्ड बाय वर्ड गेट का सिलेबस ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसने लिखा फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। चलो एक बात पूछता हूँ, इसने यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल लिखा? एक्सेस कंट्रोल नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। लेकिन क्या अलोहा CSMA CD से बैक टू बैक लगातार क्वेश्चन पूछे गए? हाँ। अब भाई जब सिलेबस में नहीं लिख रहे तो क्वेश्चन काहे पूछ रहे हो? तो क्वेश्चन पूरे डेटा लिंक लेयर से पूछेंगे, इसमें घबराइएगा मत। क्या फ्रेमिंग लिखा है? नहीं। क्या फ्रेमिंग से क्वेश्चन पूछेगा? हाँ। आप समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं इसलिए सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि कई बार क्या करते हैं ना, हम सिलेबस में वन बाय वन होते चलते हैं, तो क्वेश्चन पूरे नेटवर्क से पूछता है भाई, है ना। तो वो कहां से कितना क्वेश्चन पूछेगा, कितना कंसंट्रेट करके चलना है, वो अपन ध्यान रखेंगे उस बात का। ये आप शिक्षा मंत्री से पूछो या MHRD से पूछो, इसका मैं क्या बताऊं। हो सकता है बच्चे डर ना जाए इस वजह से ऐसा करते हो। अच्छा, अगली बात है एप्लीकेशन लेयर की। अब वैसे तो कायदे से चले तो सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, 3 हम बोलते हैं, बट TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में तीनों का हम एक ही मान लेते हैं, है ना। तो एप्लीकेशन लेयर में कितने प्रोटोकॉल होते हैं, कोई अंदाजा बता सकता है? हाउ मेनी प्रोटोकॉल्स आर देयर इन एप्लीकेशन लेयर?
10 होते हैं, 5 होते हैं, 50 होते हैं, और बढ़ा लो थोड़े यार। मैं पूछ रहा हूँ हाउ मेनी टोटल प्रोटोकॉल्स आर देयर इन एप्लीकेशन लेयर। अच्छा, तो आप समझिएगा 10-20 हजार भी हो सकते हैं भाई। हर एप्लीकेशन के पास अपना कोई प्रोटोकॉल हो सकता है, इजंट इट? लेकिन ये कुछ गिनती के प्रोटोकॉल हैं जो गेट वालों को लगता है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे डीएनएस, डीएनएस स्टैंड्स फॉर, एक मच्छर है ये, मर गया। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। एसएमटीपी स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेलिंग जो सर्विसेज होती हैं। पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, एप्लीकेशन लेयर पे तो मैं इतना कम पढ़ाऊंगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। क्या बात करो सर, खत्म हो गया। और विश्वास मानिए 10 में से 9.5 बार क्वेश्चन उसी से आएगा। कुछ पैटर्न इनके हैं छोटे छोटे, 2-4 एरियाज हैं जहां से रिपीटेटिवली 1 मार्क कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, फंडामेंटल। बच्चा क्या गलती कर रहा होता है, उसे लग रहा होता है एसटीटी में पता नहीं क्या क्या पढ़ लेना है। गिनती के 2-3 आइडियाज हैं जिनसे क्वेश्चन पूछेगा। यस, तो नहीं, फुल फॉर्म रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप काम करोगे तो चीजें आपको समझ आ जाएंगी। नाउ दिस इज अ न्यू एडिशन। ये वो टॉपिक्स हैं जो भी कंपैरेटिवली रिसेंटली ऐड हुए हैं। यस, वाईफाई। और हालांकि गेट वालों के साथ ये प्रॉब्लम है और इस चीज में थोड़ा क्रिटिसिज्म भी है कि गेट वाले जो हैं वो फ्रीक्वेंटली सिलेबस रिवाइज करते हैं कि नहीं करते। नहीं, तो बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो काफी आउटडेटेड है। मार्केट की टेक्नोलॉजी कुछ और चल रही है, गेट वाले अभी भी कुछ और ही पढ़ा रहे होते हैं। बट यू नो अभी इसको रिवाइज किया और इसमें एडिशन किया वाईफाई का। नेटवर्क्स में कुछ कुछ चेंजेस हर साल या 2-3 साल में एक बार ये करते रहते हैं, तो इस पे हम काम करेंगे। यस, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन बेसिक, हालांकि ये जितना आइडिया है, ये कुछ आइडिया भी रिमूव कर दिया गया है, बट इसका बेसिक नॉलेज कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये पूरा ही आइडिया है ना। तो जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट होगा वो मैं आपको डिस्कस करके चलूंगा, बिकॉज फिर वही बात है, बच्चा बाद में परेशान होता है। तो 1-2 लेक्चर में इस पे जरूर लगाऊंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि गेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे आप समझ रहे हैं ना, बीटेक में दिस इज एंटायरली अ न्यू सब्जेक्ट। क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट है अपने आप में, लेकिन जितने बेसिक एल्गोरिदम है, चाहे सिमेट्रिक के चाहे असिमेट्रिक के, फंडामेंटल अप्रोच क्या है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है, आरएसए है, डेफी हेलमैन है, मैं सॉल्व करके चलूंगा भाई। तो मुझे ज्यादा नहीं लगना, मेरा आधा 1-1 घंटा लगना है, लेकिन कम से कम कहीं सवाल आ जाएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे, इतनी बात है ना। क्योंकि गेट वाले तो एक टॉपिक अंदर बाहर कर सकते हैं, लेकिन जैसा आप बोल रहे हो, कभी कभी अगर कोई पीएसयू अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो वहां आपको तकलीफ ना हो, उसका मैं ध्यान रख के चलूंगा। तो सिलेबस में क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या छोड़ना है, वो सारी टेंशन मेरी रही। फॉलो कर पा रहे हैं? और अब तो अगर आप पहले 1-2 सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं तो आपको मन में भी समझ आ रहा होगा, इतनी टेंशन नहीं लेनी है, सर देख लेंगे। हाँ, अगर आपका पहला सब्जेक्ट, पहली क्लास है, तो थोड़ा समय लगेगा आपको विश्वास होने में। ठीक है। अगली 2 स्लाइड आप जानते हो, मैं हमेशा कॉमन पढ़ाता हूँ, यहाँ ये डिस्कस करता हूँ। थ्योरी और न्यूमेरिकल, क्या दोनों का मैं ध्यान रखूंगा? जी हाँ। और आप जानते हैं मैं कोशिश यही किया करता हूं। आप मुझे बताओ लगभग कितने परसेंट, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप मुझे बताओ अभी तक जो सब्जेक्ट पढ़ लिया आपने, लगभग कितने परसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं क्लास में सॉल्व करा दूंगा हूं? लगभग कितने परसेंट? 100 नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बोलता हूँ 90% प्लस क्वेश्चंस तो मैं क्लास में सॉल्व कराता हूँ। यस और नो? हालांकि कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक तो पूरा का पूरा करा देता हूँ, है ना। तो जो लोग नए हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, एक मौका मैं आपको दूंगा, होमवर्क दूंगा पहले, ताकि आप चीजों पर काम कर पाओ, फॉलो कर पाओ। बट 90% से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूं कि मैं क्लास में सॉल्व करा दूं। यस, एक एक क्वेश्चन की गारंटी नहीं ले सकता, बट ज्यादातर क्वेश्चन।
तो चांस मैं आपको पूरा दूंगा, कोशिश आपको पूरी करनी है, लेकिन अपनी तरफ से मैं क्या यहां से करके चल रहा हूँ, अगेन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, मैं इस बात को ध्यान रखूंगा गेट में क्या टॉपिक कितना ज्यादा पूछे जाने के चांस हैं, उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा भी और उन टॉपिक्स पे ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा। यस, बुक्स के पीडीएफ और नोट्स हर लेक्चर का जो होगा वो आपके पास अवेलेबल होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना? ओके, अब रही बात कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं, जी हाँ, ये मेरा ही फोटो है, भविष्य का है, आज से 30 इयर्स के बाद मैं ऐसा दिखता हूँ। ये मैंने बहुत न्यूरल साइंस और अजीब अजीब टेक्नोलॉजीज को यूज करके डेवलप किया है जी। तो सबसे पहले तो आपको कोई जल्दी नहीं करना, आपको जो क्वेश्चन पूछना है पूछिएगा, और मुझे नहीं पता बाकी लोग कितना भाव देते हैं, बट क्या आपके एक एक क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ? मुझे टेंशन नहीं है भाई, सब्जेक्ट कितनी तेज चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है, हर टॉपिक हर आइडिया पे मैं वेट करूंगा, जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे उसके बाद ही मैं अगले टॉपिक पर जाता हूं, बट आपको पहले सुनना है। अब ऐसा ना हो कि मैं बोलना चालू करूं आप फायर कर दो, आपका उत्साह शानदार है, अच्छा मैं बीच बीच में आपसे मजाक करता रहूंगा, डांटता रहूंगा, बट वो मेरा स्नेह है, तो अगर आप बुरा मानेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, बुरा मत मानिएगा, सही बात है? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छी रैंक ला सकते हैं, घबराइए मत। क्लास के पहले और क्लास के बाद, ये डायलॉग तो पता नहीं मैं कितनी बार मार चुका हूं। सलमान खान बोलता है बॉडी जिम में बनती है कि जिम के बाद बनती है? बॉडी जिम में नहीं बनती, बॉडी जिम के बाहर बनती है। ठीक उसी तरह आपकी रैंक ये क्लास डिसाइड करेगी या क्लास के बाद आपका एफर्ट डिसाइड करेगा? देखो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना, क्लास में क्या है ना, आप और हम मिलके साथ दे रहे होते हैं, है ना? तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अपने को कब्रिस्तान जाना है रात को 12 बजे, मैं बोलूंगा टेंशन मत लेना, 11:30 बजे अपन लोग गेट पे मिलेंगे, सबके हाथों में मशाल होगी, ढोल नगाड़े लेके नाचते हुए चलेंगे, भाई 200-250 लोग अंदर जाएंगे, वो भूत भूत बैठा घबरा जाएगा कि कौन आ गया हमारे इलाके में। कोई टेंशन नहीं, बताओ, डरपोक से डरपोक बच्चा हो सकता है हम सब अपने मन में डर रहे हो, लेकिन क्योंकि हम एक साथ नाचते हुए जा रहे होंगे, हमें नहीं रोक सकता कोई, सही बात है? लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं 12 बजे अकेला जाना है आपको, अकेला, तो आपको बहुत डर लगेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, गेट हम सब मिलके एक साथ लिखने वाले हैं कि अकेले अकेले लिखना होगा? आपको अकेला लिखना होगा। तो यहाँ पर अब देखो, अब पढ़ रहे हो भी डर लग रहा है आपको, नहीं आपको लग रहा नहीं सर साथ में हो जाएगा, बाकी बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं देख लेंगे, लेकिन इस क्लास के बाद आपको अकेले पढ़ना है। जब रिवीजन करोगे, जब उस पर काम करो, इसमें डर लगता है मैं जानता हूं, मैं आपकी गलती नहीं मान रहा, मुझे पता है कि डर लगेगा अकेले पढ़ते हुए, लेकिन जब तक ये काम करना शुरू नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। और कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई क्लास छोड़िएगा मत, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस आप जानोगे, एक बार अगर पाइलअप होना शुरू हो गया ना सब्जेक्ट, 2 क्लास छुटी, फिर तीसरी क्लास छुटी, है ना, फिर सोचोगे बाद में कवर करूंगा, विश्वास मानना सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कवर नहीं होगा। तो रोज का काम रोज कंप्लीट करके चलना। अब देखो, अभी मैं 2 सब्जेक्ट चला रहा हूं, 5 तारीख को आज कोर्स पब्लिश हो जाएगा, 5 मई को मैं स्टार्ट कर रहा हूं डिजिटल, सही है? तो अब नेटवर्क्स के लिए मैंने क्या सुविधा आपको दी है, हर हफ्ते 4 दिन क्लास होगी और 3 दिन छुट्टी होगी, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे क्लास होगी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे विल बी ऑफ। ऐसा क्यों है? डिजिटल में 5 दिन क्लास होगी, नेटवर्क्स में 4 दिन ही होगी, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको टाइम देना चाहता हूं। पूरा सब्जेक्ट कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर वही बात है, भी होगा ना लास्ट क्लास में पूछोगे सर हो गया सारा टॉपिक पढ़ा दिए, ऐसा पूछोगे, तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा, आप कहीं अटक जाओगे, तो प्लीज साथ साथ उस पर काम करते चलना, उस पर आगे बढ़ते चलना। एक बात अजीब हो गई आज,
कोई ये नहीं पूछ रहा सर प्रैक्टिस क्वेश्चन का कैसे करेंगे, अभी तक नहीं पूछा किसी ने। इट्स क्वाइट अनयूजुअल। अच्छा पूछ चुके हो, पहली क्लास है तो अभी इसको आगे चलने दो, जब चलोगे तो समझ आएगा कि कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कम से कम अभी इट्स इटरेशन में जरूरत है ना। तो भाई प्रैक्टिस जितना आप करोगे, पढ़ाई जितना करोगे, उतना आपको क्लैरिटी मिलेगा। सब्जेक्ट्स के साथ समय बिताना पड़ेगा। रैंक बना सकती है कि नहीं आ सकती है, सही बात है। मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्ट के साथ समय बिताना पड़ेगा, है ना। जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आपको टॉपिक में आती जाएगी। यस, और ये सारे पॉइंट आप फॉलो करेंगे तो सक्सेस आपको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। दिस इज नोट्स एज वेल एज दिस इज क्लास रिप्रेजेंटेशन। अगर आप ऑलरेडी टीचर हैं, यहाँ नाम बदल के आ रहे हैं, या आप टीचर बनने की सोच रखते हैं, तो ये नोट्स आपके लिए बड़े शानदार होने वाले हैं। इसको आप अपनी क्लास में भी यूज कर सकते हैं। तो ये नोट्स होगा एज वेल एज ये प्रेजेंटेशन भी है, सही बात है। ठीक है, अब मैं रुक के पूछ लेता हूं, बताओ अभी तक जो मैंने बोला, जो डिस्कस किया, क्या डाउट है। कोई कॉपीराइट, मेरा खुद चोरी का माल है, मैं आप पे कॉपीराइट लगा दूं, सब चोरी का माल है ये। नहीं भाई, बेईमानी के धंधे में तो ईमानदारी होनी चाहिए। मैंने कि ये इमेज और ये डायग्राम खुद बनाया है, सब गूगल बाजी है, मैं आप पे कॉपीराइट लगा दूं, कैसी बात कर रहे हो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ अभी तक कोई कंफ्यूजन है, अब बताइए। तब मैंने बीच में आपसे बोला था मैं इग्नोर करूंगा आपकी बात। अभी अगर कोई जेन्युइनली कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताएं। मैंने आपको शेड्यूल बता दिया, आपने पढ़ाने का तरीका बता दिया, बाकी धीरे धीरे आप फॉलो करते चलेंगे। डिजिटल का टाइम सेम होगा, 5 to 7, सॉरी 7 to 9 इन द इवनिंग। डिजिटल 7 to 9 इन द इवनिंग, शायद आज शाम तक वो कोर्स पब्लिश हो जाएगा। जी हाँ, अगला लेक्चर 3 तारीख को होगा, वो तो जो शेड्यूल आप देख सकते हैं। ये कह रहा है आई एम सॉरी, इवनिंग में जो गुस्सा है मुझसे, मुझे पता नहीं किससे सॉरी बोल रहे हैं, बाबू सोना चल रहा है, क्या चल रहा है। जी हाँ, डीबीएमएस के आखिरी 2 क्लास मैंने रीशेड्यूल किए हैं, वो तो मैं आपको बता दूंगा डीबीएमएस वाली क्लास में। डीबीएमएस के आखिरी 2 क्लास मैंने रीशेड्यूल किए, बताओ क्यों, क्यों रीशेड्यूल किए। ताकि आप क्वेरी वाले क्वेश्चन पे टाइम दे सको। मुझे लग रहा था ये अभी खत्म हो जाएगा 3 दिन में सब्जेक्ट, और फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो है वो सैटरडे संडे नेक्स्ट मंथ का। तो आपको इस टॉपिक पे टाइम मिले, आज क्लास होगी, उसके बाद सीधे आपकी क्लास 4 दिन के बाद होगी, क्योंकि इस पे सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ नहीं है ना। आइडिया आपको पता है, उसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, जहां तक ग्रुप के लिंक की बात है, अभी मैं आपको ग्रुप का लिंक नहीं दे सकता, मैं आपको बताऊं, बिकॉज अनअकैडमी का भी सख्त आदेश है, मुझे उस पर बात करनी पड़ेगी। मेरे पास मैसेज आया भाई ये कभी रिसेंटली, कुछ दिन से मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं दिया है कि आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर आप किसी भी तरह का कोई लिंक शेयर करते हैं। हालांकि आपके फायदे के लिए ही है, बट चलिए इस पर बहस कर लेंगे बाद में। तो मैं अपने खिलाफ अभी सख्त कार्रवाई नहीं करा रहा हूँ, है ना। तो फिलहाल इसको इसको एक बार डिस्कशन करेंगे। अच्छा, हाउ टू सेल्फ स्टडी नेटवर्क्स आफ्टर द क्लास। हाउ टू सेल्फ स्टडी, जो मैं पढ़ाऊंगा उसको रिवाइज करते जाना है। एक टॉपिक बैठ के 10 मिनट पढ़ना, उसका वीडियो देखना है, फिर रोक के 5 मिनट एनालाइज करना है कि अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा, उसको डाइजेस्ट करना है। फिर उस पर रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है अकेले। और उसके बाद अगर मिल जाए कोई एक्सपेरिमेंटल चूहा पकड़ना है और उसको पढ़ाना है, कहते देखो ये ऐसा 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 होता है, बस। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आप बता दिए, तो इसका मतलब गेम सही चल रहा है, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो गया है। यस, राइजिंग कह रहा उनको कैसे पता लगेगा, भैया यहाँ पुलिस भी बैठी होती है, आपको नहीं पता। मॉडरेटर्स छुप के क्लास देख रहे होते हैं, एजेंट्स हैं यहाँ पे। हाँ, तो ऐसा नहीं है,
बिग बॉस की आंखें सब जगह है। फेयर इनफ। अच्छा एक और बात मैं बताऊं, हो सकता है कुछ जगह आपको लगे यार सर ज्यादा टाइम ले रहे हैं, सर ज्यादा मजाक कर रहे हैं, बस विश्वास मानिएगा, अगर मैं सिर्फ पढ़ाने लगूंगा ना, हर क्लास में 2 घंटा आपको पढ़ाऊंगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा भाई? आप भग लोगे, आप जाओगे भाग। पहले दिन में जिम में जब पहले दिन जाते कितने एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम में पहले दिन बहुत एक्सरसाइज करता है वो वापस नहीं आता है, ये प्रॉब्लम है ना? तो इस बात पे ध्यान रखिएगा, जितना पढ़ाना है जिस तरह से पढ़ाना है अपन चीजें फॉलो करते चलेंगे। ठीक है, आ जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की डेफिनेशन पे। ये एक रिचुअल है, अब हर सब्जेक्ट की डेफिनेशन, हर सब्जेक्ट की जरूरत हमें पहले समझनी होगी, उसके बाद ही सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए। क्या क्वेश्चन था आपका? निकल गया आई थिंक। रिवीजन कैसे करें सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद? अभी रिवीजन ना करें, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। अभी रिवीजन करने की जरूरत है भाई, फिर भूल जाना है आपको। अगर 1 महीने पढ़ने के बाद आप सब्जेक्ट भूल गए तो इस बात की क्या गारंटी दोबारा नहीं भूलेंगे? अगस्त सितंबर तक हर सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ते जाना है, रिवीजन पे काम नहीं करना है। जो 2 प्रेजेंट सब्जेक्ट चल रहे हैं, जो लोग अब पुराने हैं देख पा रहे हैं भाई, 2 क्लासेस देखना, 4 घंटा, फिर उसे एनालाइज करना, उसको क्वेश्चन सॉल्व करना, उसमें दिन निकल जाना है आपका, है ना? और अगर 1 महीने में आप भूल ही गए तो फिर रिवीजन से ही कौन सा याद रख लेंगे? अभी रिवीजन पे काम मत करिए, अगस्त सितंबर तक सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ते जाइए। आपकी एक और सिर्फ एकमात्र इंटेंशन ये होनी चाहिए कि जो 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं वो पैरेलली मैं कंप्लीट करता चलूं, और कायदे से पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े। इजंट इट? ये ऑब्जेक्टिव मान के चलना है। फिर जो रिवीजन होगा, जैसे होगा होगा, नहीं होगा बाद की बात है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो आप। यस। जहां तक टेस्ट की बात है, जो टॉपिक आप पूरा कर लो, फॉर एग्जाम्पल हमने डेटा लिंक लेयर कंप्लीट कर लिया, है ना? क्या उसका टेस्ट लिख सकते हैं आप? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके लिए नेटवर्क सब्जेक्ट कंप्लीट होने का इंतजार मत करिएगा। जो अगर टॉपिक वाइज टेस्ट अपने को मिल रहा है तो जो मिलता रहे उसे सॉल्व करते चलो। हाँ ये भी मत पूछो, ये तो बेटा कोर्स के साथ नहीं, कोर्स में हम करेंगे क्या? 60% ऑफ द टाइम हम सिर्फ क्वेश्चन ही तो सॉल्व कर रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे? तो मैं सॉल्व कराते चलूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। और कोर्स के साथ ही तो करोगे, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर सब्जेक्ट कंप्लीट होगा कैसे? यस। अच्छा, इस पे आप मुझे एक समय दो, इस पे मैंने बहुत दिन से काम नहीं किया है। कितने टेस्ट अवेलेबल है, किस तरह से अवेलेबल है, और क्या मुझे कुछ सेपरेट टेस्ट बनाने की जरूरत है? ये 1-2 दिन का मुझे समय दो, मैं आपको अपडेट करता हूँ। अगर है तो कैसे अटेम्प्ट करना है, और नहीं है तो मैं कैसे टेस्ट बनाता हूँ। एक्चुअली इसमें ना टेस्ट मैं ऐड नहीं कर सकता वो। हाँ, आरबीआर सर के भी टेस्ट और बहुत अच्छी क्वालिटी के टेस्ट हैं, तो वो एक बार मैं देख के उस पर मैं आपको अपडेट दूंगा। सही है? ठीक है, तो जरा डेफिनेशन पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, क्या डेफिनेशन है? अ कंप्यूटर नेटवर्क is a telecommunication network which allowed digital devices bracket में nodes to exchange data between each other using wired or wireless connection to share a resource that is hardware or software, for example internet। ये बहुत अच्छी और बहुत शानदार डेफिनेशन हुई। पहले एक बात समझिएगा, ये जो हमारी चुल होती है ना कि सर इस चीज का डेफिनेशन क्या होगा, क्या कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब्जेक्ट की कोई एग्जैक्ट या प्रिसाइज डेफिनेशन लिख सकता है? या आप बोल सकते हो सर ये डेफिनेशन सही है दूसरी गलत है ना? तो ना तो इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हो सकती, और इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ढूंढना भी अपने आप में गलती है। ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। आप सब्जेक्ट को किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, इस बात पे भी निर्भर करता है कि जो उसकी डेफिनेशन है, जो उसका आइडिया, उसमें आप किस चीज को इंपॉर्टेंस देना चाहेंगे, किस चीज को नहीं देना चाहेंगे। अब मैंने कोशिश की है कि बड़ी जेनरिक डेफिनेशन मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूं। पहली बात, टेली कम्युनिकेशन। व्हाट इज टेली कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन तो आप जानते हैं, जो मैं भी आपसे कर रहा हूं आप मुझसे कर रहे हैं। कम्युनिकेशन मीन्स इंटरक्शन, यू नो। नाउ व्हाट इज टेली? टेली का मतलब क्या होता है? टेली मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी गुड। टेलीफोन, टेलीविजन,
अब ये सब मेरे ख्याल से लैटिन वर्ड रहा होगा कोई, है ना, आस पास नहीं। टेलीपैथी, टेलीपैथी सुना है कि आंख बंद करके ऐसा बात कर रहे हैं ऐसे, यस। तो टेली कम्युनिकेशन जहां पे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो सके, और ये एक नेटवर्क ही है ना, कि आज आप और मैं इस ऑनलाइन माध्यम के थ्रू जुड़े हुए हैं और बहुत शानदार तरीके से चीजें आगे लेके चल रहे हैं। हमारे से पहली जनरेशन के पास नहीं था ये, इजंट इट? इट इज ब्यूटिफुल। आप समझिए, पढ़ाई एक ऐसा तरीका था, एक ऐसा आइडिया था जो लगभग, बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टीवी आए, रेडियो आए, फला ढिमका, पता नहीं क्या क्या, लगभग पिछले 5-10 हजार साल से हम ऐसे ही पढ़ रहे थे। एक आदमी बोर्ड लेके पढ़ाता था, बाकी लोग पढ़ते थे, यही तरीका था पढ़ने का, और कोई नहीं था, इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ था पिछले 5-10 हजार साल से। बट फाइनली देयर इज अ चेंज। अच्छे टीचर को जितना बढ़ा सको, जब से टीचिंग का कंसेप्ट रहा होगा, बट फाइनली देयर इज अ चेंज। अच्छे टीचर को अच्छा बच्चा मिले, अच्छे बच्चे को अच्छा टीचर मिले। नाउ वसुदेव कुटुंब जो हम भारतीय बोला करते हैं, पूरी दुनिया एक गांव बन गई है, और आप और हम जुड़ गए हैं इस माध्यम से। सही बात है। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ विच अलाउ, आप में से कुछ लोग मोबाइल फोन भी यूज कर रहे होंगे, या सब डेस्कटॉप लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं? कुछ लोग फोन भी यूज कर रहे होंगे। हाँ, तो आज के टाइम पे जब हम बात करते हैं नेटवर्क की, तो क्या आप एक ऑर्थोडॉक्स कंप्यूटर ही सिर्फ एनालाइज कर रहे होते हैं? नहीं, जैसे इस पिक्चर में भी नजर आ रहा है, वहां पे प्रिंटर हो सकता है, वहां पे मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकते हैं। आजकल तो ट्यूबलाइट पंखों और हीटर और एसी में नेट लगा हुआ आ रहा है, इजंट इट? आईओटी, वेरी गुड। और ये जस्ट स्टार्टिंग है। आने वाले कुछ समय के बाद तो आप समझेंगे आपके घर में शायद ज्यादातर डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। सही बात है, वेरी गुड। तो यहां पर हम बात कर रहे थे डेटा एक्सचेंज की। अच्छा, ये जो कनेक्शन है ऑब्वियसली वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकता है ना? तो आगे हम बात करेंगे। वायर्ड कनेक्शन है, तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है? ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल है, ऑप्टिकल फाइबर है। ये अगर वायरलेस है तो रेडियो, कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम बेसिकली नेटवर्क बनना क्यों रहे? अभी मैं आपसे एक एग्जांपल की बात कर रहा था कि कब्रिस्तान में अकेले जाना मुश्किल है, लेकिन अगर सारे लोग इकट्ठे होकर ढोल नगाड़े बजाते हुए जाएं तो आसान है। तो ये पहले इतनी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। इंफॉर्मेशन तो दुनिया में पहले सारी थी ना, लेकिन नेटवर्क ने उसको क्या किया, उसको कनेक्ट कर दिया सबको आपस में। और अब जब हम एक साथ कनेक्ट हो गए, तो उस इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो स्टार्ट हो गया, इजंट इट? जब आपके दिमाग में पहले कोई सवाल आता था, तो आप सोचते थे और शायद दुनिया में हो सकता है किसी को जवाब पता, बट आपको ये पता नहीं था वो कहाँ मिलेगा इसका जवाब। बट आज आप सीधे इंटरनेट पे जाके ढूंढते हो। मैं तो बोलता हूँ कि इवन मैं पर्सनली आपको बताऊं तो बहुत पहले तक तो मैं जब गूगल किया करता था, अब तो मैं यूट्यूब करता हूँ। मैं बोलता हूँ मैं गूगल नहीं करता, मैं यूट्यूब करता हूँ। आप प्रॉब्लम का जवाब तो छोड़ो, उस पर वीडियो मिल जानी है आपको। आप इतना टाइम लगाओगे ऑब्जर्व करने में अभी मैं आपको बताता हूँ। कल परसों ही एक नई स्क्रीन हमने ली ऑफिस में, कंप्यूटर स्क्रीन, उसको असेंबल कर रहे थे, है ना? तो इतना समय वो उसका वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, उससे अच्छा यूट्यूब पे देख लो, आपको वीडियो मिल जानी है हर प्रोडक्ट की। किसी को अनबॉक्स करना हो, किसी को असेंबल करना हो, शुगर कैसे टेस्ट करता है, हर चीज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। वो इसीलिए है। तो जितना भी एग्जाम्पल है, किस चीज का एग्जाम्पल है बताओ? यूट्यूब पे ये भी मिल जाता है कि नहाना कैसे है, हाउ टू टेक बाथ, नहाने के तरीके क्या है, सब मिलेगा। आप जो नहीं सोच सकते वो भी मिलेगा, है ना? तो जितने भी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज है वो हम शेयर कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली हाँ, पानी कैसे पीना चाहिए इस पे तो खुद मैंने वीडियो बनाई है, हाउ टू ड्रिंक वाटर, बढ़िया चली है। हाउ टू ड्रिंक वाटर, इस पे मैंने वीडियो बनाई है। हाँ, सच में बनाई है ठीक है। तो नाउ द सेकंड थिंग इज हार्डवेयर। अब ऑब्वियसली
अगर ये कंप्यूटर कनेक्टेड है तो क्या ये कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर का कंट्रोल ले सकता है? जी हाँ। क्या एक कंप्यूटर या मल्टीपल डिवाइसेस प्रिंटर शेयर कर सकते हैं? हाँ। तो जब हम नेटवर्क में कनेक्ट हो जाते हैं तो हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हैं। फॉलो कर पा रहे इस बात को? यस। अ कलेक्शन ऑफ ऑटोनॉमस कंप्यूटर, ये अब थोड़ी सी और टेक्निकल डेफिनेशन जरा देखिए इससे क्या समझते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ऑटोनॉमस कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड बाय सिंगल टेक्नोलॉजी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिल जाएगी इस पे, 100% मिलेगी। अ कलेक्शन ऑफ ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा आईआईटी इज ऑटोनॉमस बॉडी। वेरी गुड। इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार, अपने फैसले खुद करने वाली ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ऑटोनॉमस होती हैं, है ना? यस। तो हम जब मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, क्या वो कंप्यूटर अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं? उनका अपना रैम, रोम, सिस्टम, बसेस, प्रोसेसर, सब कुछ उनके पास होता है ना? लेकिन जब हम उनको कनेक्ट करते हैं तो आप मुझे बताओ, उनका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड सेम होना चाहिए कि अलग अलग हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ना 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 ना, ये यही समझा रहा हूं। उनका हार्डवेयर अलग हो सकता है, उनका सॉफ्टवेयर अलग हो सकता है, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी जरूर होगी जिनका हर कोई फॉलो कर रहा होगा। जैसे ऑब्वियसली IPv4 या IP इंटरनेट प्रोटोकॉल हर कोई यूज करेगा। आप समझ रहे हैं? A lot of technology may differ, but there will be standards, some rules and some protocols which everybody follow so that हम सब मिलके एक नेटवर्क पे काम कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सब भारतीय हैं यहाँ पे, कोई कोई ऐसा है जो किसी और कंट्री का सिटीजन हो? नेपाल के तो खैर बहुत होंगे यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं। अब आप एक मुझे बात बताओ, अगर हम डिफरेंस ढूंढना शुरू करें, डिफरेंस, तो क्या आप में, मुझ में और हम सभी में कोई ना कोई डिफरेंस होगा? बहुत सारे होंगे। और क्या हर कोई इंडिपेंडेंट है? एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट। यस। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, और क्या आपके रीति रिवाज हैं, है ना, वो आप स्वतंत्र हैं। क्या क्या भारत एज अ कंट्री, ये जो हमारा सिंडिकेट, ये जो यूनियन है, क्या हम आप पे किसी भी तरह का कोई फोर्स करते हैं? क्या कोई प्रोटोकॉल, इस दिन यही पहनना पड़ेगा, इस दिन यही खाना पड़ेगा? मैंने सुना है किम जोंग तो ये भी डिसाइड करता है कि बाल कैसा कटेगा। किम जोंग डिसाइड, यही 10 हेयर कट है जो आप ले सकते हैं। यू कांट गो एंड हैव अ हेयर कट की अगले दिन टकले होके आ गए। इंडिया में होता है ना, कोई भी कभी भी गंजा हो जाता है, ऐसा नहीं। किम जोंग बोलेगा भाई ये क्या किया तुमने, ये 10 तरह का बाल है, ऐसे ही कटाने का है। मैं मजाक नहीं कर रहा। अब हालांकि यूट्यूब ज्ञान है, मैं इस बात की जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा, बट जो सुना है वो मैं बता रहा हूँ कि बाल कैसा कटना है, गाड़ी कौन सी खरीदनी है, खरीद भी सकते कि नहीं खरीद सकते, सब किम जोंग डिसाइड करता है। जीन्स भी अलाउड नहीं है, हाँ ये भी सुना है मैंने। और हमारे यहाँ तो जीन्स, क्या जीन्स भी फटी हुई जीन्स पहननी है, इजंट इट? जीन्स भी क्या, इस पे भी अभी थोड़े दिन पहले एक डिबेट हो गई थी। खैर, तो अब देखो एक बात समझो, दोनों बातें, एक छोटी सी एनालॉजी करूं, मजा आएगा आपको सोच के, ध्यान से एनालाइज करिएगा। आपको पता है इंटरनेट के सक्सेसफुल होने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन कि इतना सक्सेसफुल हो गया? ध्यान से सोचोगे, इसका रीजन है, नहीं जियो से पहले भी था, जियो नहीं होता तो इंटरनेट कहीं जा रहा था क्या? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपको फोर्स नहीं करता कि आप इंग्लिश में ही बात करें, ये आपको फोर्स नहीं करता कि उसी कंपनी का हार्डवेयर यूज करें, वही सॉफ्टवेयर यूज करें, इजंट इट? आप जैसी टेक्नोलॉजी, जैसा डिवाइस बनाना चाहते बनाए, हम सिर्फ बोल रहे हैं सर ये 2-4 प्रोटोकॉल है, इनको मान लेना, यू विल बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क एंड दैट इज व्हाई एवरीबॉडी इज यूजिंग सो। वरना अब तक कोई ना कोई अपना अलग नेटवर्क बना चुका होता। सोच पा रहे हैं इस बात को? सक्सेसफुल होने का कारण यही है कि आपको फोर्स नहीं करता किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, और कुछ छोटे छोटे बात अगर आप मान लो तो आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को, ये बहुत सिंपल है। इंडिया के सक्सेसफुल होने का कारण क्या है मुझे बताओ? इंडिया के सक्सेसफुल होने का कारण क्या है? सेम है, सेम।
द आइडिया इज आप समझना, अगर एनालाइज करोगे इस तरह को, ऐसा 70 साल अभी हो गए ना, अभी 75 होने वाले हैं, 75 ईयर्स, इतना बड़ा देश जिसमें इतनी भाषाएं, इतना रंग, इतना खाना पीना, इट्स लाइक सेपरेट सेपरेट कंट्रीज। आप 100 किलोमीटर चलो, आपको लगेगा दूसरे देश में हम आ गए। नहीं, भाषा चेंज, खाना पीना चेंज, सब कुछ चेंज। उसके बाद भी 70 साल इस देश के टुकड़े नहीं हुए, इसको एक साथ लेके चल पाए हम। इसका रीजन क्या है, कैसे कर पाए? ये बहुत मुश्किल काम था, वरना लड़ाइयां होती और पता नहीं क्या क्या मसले होते। इंडिपेंडेंस, हमने किसी को ये बोला कि तू हिंदी पढ़, तू उर्दू पढ़, तू मराठी पढ़, तुझे जो पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना मत पढ़, भाड़ में जा। हमने किसी को कुछ नहीं बोला। हमने किसी को बोला कि तेरे को क्या पहनने का है, तेरे को जीन्स पहनना है, लुंगी पहनना है, धोती पहनना, नहीं पहनना, जो करना कर। तेरे को जैसे बाल कटाने कटा। टिकटॉकर सिर पे झाड़ू लेके घूम रहे थे, हाँ उस पे तो कोर्ट ने खैर बैन लगा दिया है ना, वो ज्यादा लिमिट पार हो गई थी। बट जैसा बाल कटाने का कटा, जो खाना खा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड व्हेन यू लेट पीपल इंडिपेंडेंटली, देन दे फील ओके, चलो कोई टेंशन नहीं है। इतनी बोलते कि भाई राष्ट्रगान पे खड़े हो जाना, उसमें भी मसले हैं लोगों का, आप समझ रहे हो? एज अ कंट्री हम अपने सिटीजन पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं या बहुत कम? बहुत मिनिमल रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको मानना पड़ेगा बाय लॉ, है ना? और ये बात मानिएगा, आप जरा एनालाइज करिए, दुनिया अभी भी मुझे लगता है फिर भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं। दुनिया के जितने डेवलप कंट्रीज आप देखेंगे, जैसे जैसे वो डेवलप होते जाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ती जाती है कि कम होती जाती है? रेस्ट्रिक्शंस और कम होती जाती है ना? अमेरिका एक सोच है, एक कल्चर है, या एक आइडियोलॉजी है। अमेरिका इज नॉट अ कल्चर। अमेरिका को कल्चर है क्या? नहीं। बट वेन एवर यू टॉक अबाउट अमेरिका, यू थिंक फ्रीडम, यू थिंक इंडिपेंडेंस, यू थिंक फ्री सोसाइटी, इजंट इट? America means independence. America is a land of opportunity. That is why you are fascinated about it. हमें देखने में लगता है कि यार ये ज्यादा कर रहे हैं, बट अमेरिका बहुत बहुत न्यूट्रल है। दुनिया के किसी भी देश से कोई भी आता है, उधर कहता है मेरे को रहने दो, मेरे को सिटीजनशिप दो, मेरे को काम करना, अमेरिका कहता है आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ गुंडाई मत करियो, गोली मत चलियो, बिजनेस कर, काम कर, 4 को रोजगार दे, बढ़िया है। यस, यार रेसिज्म कहाँ नहीं है? आप नहीं हो क्या रेसिस्ट? किसी ना किसी चीज में तो हम सब होते हैं ना। तो परफेक्ट तो कोई नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा अमेरिका परफेक्ट है, मैं तो अमेरिका का बहुत बड़ा आलोचक हूं। खैर वो छोड़ दीजिए, वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। मैं ज्यादा भारतीय ही हूं, आप टेंशन मत लेना। बट मैं एडवांटेज तो गिनना पड़ेगा ना, तो अगेन हमें मानना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंस समय के साथ ज्यादा होना चाहिए। आप जितना रेस्ट्रिक्शन लगाओगे इतना प्रॉब्लम होगा। तो अब आप मुझे बताओ, क्या इंटरनेट और ये दुनिया आप कंपेयर कर पा रहे हो? इंडिया भी सक्सेसफुल क्यों है और ज्यादातर देश सक्सेसफुल क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंस देते हैं, वो आपको फोर्स नहीं करते। हाँ, अमेरिका ग्रीडी है, दुनिया का हर देश ग्रीडी है। कौन सा देश ग्रीडी नहीं है? और होना भी चाहिए। हमारा या किसी भी सरकार का पहला आइडिया क्या होना चाहिए? अपने सिटीजन के बारे में सोचना, इजंट इट? हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचने के लिए इंडिपेंडेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर चाहे वो पाकिस्तान, अमेरिका या इंडिया है, उसमें क्या गलत है? अब एक बात देखो, ये चलो छोटी सी बात करता हूं। हमने भी थोड़े दिन पहले जब यूएस में वेव थी, हमने उनको दवाइयां दी और जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए हमने दिया। अभी अभी जब इंडिया में सेकंड वेव आया, तो एक हफ्ता पहले, है ना, पहले उन्होंने मना कर दिया कि भैया हम रॉ मटेरियल, जो हमारी दवाइयां बन रही है उसमें कुछ रॉ मटेरियल बाहर से आता है, हम रॉ मटेरियल नहीं देंगे। बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पे। एडमिनिस्ट्रेशन का मानना क्या था कि भाई अभी अमेरिका में और वैक्सीन बनने की जरूरत है, अभी कोई रॉ मटेरियल निर्यात मत करो। हमने उनके ऊपर क्या बम से गोला मार दिया? पर आप समझ रहे हो, एक तो सोशल प्रेशर, इंडिया का डायस्पोरा भी इतना स्ट्रांग है। यस, चाहे वो टेक कंपनीज हैं, चाहे वो बिजनेस कंपनीज हैं, चाहे हमारे, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसा समझिएगा,
ये बात ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, बट अमेरिका किसी के पॉलिटिकल दबाव में आने वाला है? भाई इनका जो मन करता है वो करते हैं। नहीं, इनके लिए यूएन यूएन कुछ नहीं है। इनके पास पावर है, जिसका जहां मन करता है उसको वहीं पकड़ के वहीं ठोक के आते हैं। नहीं, जिस देश में कहोगे उस देश में रहपट मार के आएंगे गाल पे, आपको आप रोक के दिखा देना। ये तो ईमानदारी वाली बात है। लेकिन अब पिछले एक हफ्ते में जो उन्होंने यू टर्न लिया है, जो बाइडेन कह रहा था कुछ नहीं देंगे, अभी कह रहा नहीं हम साथ देंगे, हम दवाई देंगे, सामान देंगे, क्यों हुआ यू टर्न? ये हमारा भाई डायस्पोरा है, हमारी इमेज है, आप समझ रहे हो? आज इंडियंस की वहां की लोकल पॉलिटिक्स में इतनी वैल्यू, आप इंडिया को नाराज नहीं कर सकते, भारतीय नाराज हो जाएंगे, वोट बैंक का नुकसान होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, होटल चलाने वाले, आईटी कंपनी चलाने, सब भारतीय तो बैठे हैं, कौन बैठा है ना? तो वो एक अलग बात है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कनाडा में आप जानते हैं कि पंजाब का बड़ा इन्फ्लुएंस है ना? अच्छा, कैनेडियन प्रधानमंत्री आता है इंडिया में, है ना? वो वैष्णो देवी नहीं जा रहा है, वो काशी विश्वनाथ नहीं जा रहा है, वो अजमेर शरीफ नहीं जा रहा है, वो स्वर्ण मंदिर जा रहा है। क्यों? भैया आपने वोट बैंक का ध्यान रखना है। पंजाब की इतनी वोट पावर है, आप उन्हें नाराज नहीं कर सकते, इजंट इट? हमारे यहाँ किसानों का आंदोलन होना, भाई तुझे क्या लेना देना है? ओ भैया उसे लेना देना नहीं, वो अपनी वोट बैंक बचा रहा है। नाराज हो गए तो ये अमेरिका पे भी लागू होता है। अब हमारा इन्फ्लुएंस इतना है कि आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। यस, चलिए खैर, तो अब ध्यान रखिएगा, आप रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो गड़बड़ होगा, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है, इंडिपेंडेंट रखना है। दैट इज द रीजन कि इंटरनेट इतना सक्सेसफुल है। अब ये जो सब्जेक्ट है, आपको इसको थ्योरेटिकल लेना है कि प्रैक्टिकल लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे मैं थोड़ी सी एक दो एनालिसिस दिखाता हूँ। लुक एट दिस आज के टाइम पे अराउंड 5.69 बिलियन, मिलियन में कि बिलियन में, बिलियन यानी कि लगभग 550 करोड़ डिवाइसेस ऑलरेडी इंटरनेट पे हैं, ऑलरेडी इंटरनेट पे हैं। तो क्या ये एक तरह का एम्पावरमेंट है? एम्पावरमेंट हर तरह का। आपको क्या लग रहा है, ये यहां पर बैठ के नेटवर्क प्रोटोकॉल देख रहे हैं? मुझे शक है इस बात पे। इनकी जो खुशी है, दादा पोता एक साथ देख रहे हैं, ये कुछ चक्कर अलग चल रहा है। आई डाउट दैट। हाँ, अब ये डांस देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं मेरे को नहीं पता, बट मुझे शक है कि ना तो ये ए, आ, उ, उ, इ, इ, ना तो ये पढ़ रहे, रामायण वाला गेम चल नहीं रहा ये ना, रामायण नहीं, ये कुछ और चक्कर है। अच्छी बात है कि दूसरी तरफ नहीं दिखाया गया, बट खैर जो भी है, आप समझ रहे हैं कि इंटरनेट मींस एम्पावरमेंट, नेटवर्क मींस एम्पावरमेंट। अच्छा, भारत जैसे देश में क्या इंटरनेट की वैल्यू और ज्यादा है? इवन डेवलप कंट्री से ज्यादा वैल्यू हमारे लिए, जी हाँ, क्योंकि ये एक मौका देता है हर किसी को हर किसी से कनेक्ट करने के लिए। और मैं दो चार एग्जांपल देख रहा था, ताऊ जी लठ लेके आए हैं, इनकी मीटिंग है आज कलेक्टर के साथ। यस, दो काम कर रहे हैं। एक तो देख रहे हैं कि महिपाल की बहू ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी कि नहीं की, पहला दिया तो ये देखना है ताऊ जी को। महिपाल की बहू ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी कि नहीं की। दूसरा, कलेक्टर से पूछ रहे हमारी पंचायत में सामान कब तक आएगा। नाउ यही गांधी का सपना था, पंचायती राज, इजंट इट? आप समझो, पंचायत अपने आप में इतनी ताकतवर हो, गांव अपने आप में इतने स्ट्रांग हो। आपने एक बात ऑब्जर्व की, कोविड के बाद मैं पर्सनली इतने अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूं जो भारी भरकम पैकेज ले रहे हैं, बट अब गांव में खुश हैं। इंटरनेट मिला ना, खत्म हो गया सर, रात वहीं से काम करेंगे, क्यों शहर में आके ऐसी तैसी करानी है? मेरे को सुख साधन सब मिल रहा है, इंटरनेट मेरे पास है, एसी मैं लगाया हूं, और मुझे को क्या चाहिए, है ना? दैट इज एम्पावरमेंट। अगर गांव के लोग को गांव में रोजगार मिलेगा, उसको बाहर क्यों जाने का है? क्यों यहाँ नोएडा गुड़गांव में छोटे छोटे कमरों में रहना है?
बेसिक फैसिलिटी मिले, आदमी गांव बैठने को तैयार है। अभी आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं या मान लीजिए प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रही हैं, इनको सब मोबाइल का टीचिंग दे रहे हैं। बच्चे को क्या पढ़ाया, सुबह हर क्लास का फोटो खींच के भेजना डीएम को, अपनी सेल्फी भेजो बच्चों के साथ किस टाइम पहुंच गई स्कूल, आंगनवाड़ी में सही खाना मिला कि नहीं मिला, खाने की फोटो खींच के भेजो। आप देख रहे हो आज के टाइम पे तो 80% बिजनेस व्हाट्सएप पे हो रहा है यार। ये सब इसलिए हो पा रहा है कि नेटवर्क है, नहीं वरना इंफॉर्मेशन फ्लो बड़ा मुश्किल है। आधी सरकारें पहले देश के प्रधानमंत्री को बात करनी होती तो आकाशवाणी से किया करते थे, आज फेसबुक लाइव ट्विटर से पता लगता है कि प्रधानमंत्री ने क्या फैसला लिया, है ना। ये देखिए पूरा कॉन्फिडेंस देख रहे हो चेहरे पे आप, ये कोई प्रौढ़ शिक्षा अभियान या ऐसा कुछ चल रहा है, बट ये सब इसलिए हो पा रहा है कि यार, अब मुझे पता नहीं आजकल क्या बात है, बट जब पहला लैपटॉप मिलता है ना भाई, इतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है अगली इसरो की सैटेलाइट हम ही छोड़ेंगे, ऐसा लगता है। मुझे नहीं पता आपको फीलिंग याद है कि नहीं है, लेकिन पहले लैपटॉप पे इतनी ही खुशी होती है। यस। और ये ताई जी ऐसे बैठी हुई कह रही तू कर ले पहले जो तुझे करना, उसके बाद बताइयो, कोई टेंशन ही नहीं है। यही है महिपाल की बहू। ओके अच्छा, अब एक कंक्लूजन मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। ये देखो, ये मैंने ग्राफ लिया है, एक मैप लिया विकिपीडिया से, है ना। यहाँ पर आपको कलर के हिसाब से दिख रहा है ब्लू कलर 90 to 100%, और जैसे जैसे कलर डार्क होता जा रहा है यू कैन सी कौन सा कंट्री कितना है। तो ये लिटरेसी रेट दिखा रहा है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ फूड दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ये, वेरी गुड। तो ये सिंपली नेटवर्क की कैपेसिटी दिखा रहा है। और आप एक बात समझ रहे हैं, डू यू सी इट कि जो डेवलप्ड नेशन है, अभी ये जापान नजर आ रहा है, इधर साउथ कोरिया है, इधर यूके है, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, उन सबके पास इंटरनेट कितना पावरफुल है। इधर ये सिंगापुर है, यस। और ये देखो अभी हमसे भी जो बड़े खराब हैं अफ्रीकन कंट्रीज हैं, नेपाल है, अब ये पता नहीं होगा कोई कंट्री, ऐसा सब। तो आप समझिए, रोटी, कपड़ा, मकान, और चौथी चीज क्या चाहिए, चौथी चीज चाहिए इंटरनेट। नेटवर्क मींस एम्पावरमेंट, दैट इज इट, ये समझ लेना है। नेटवर्क मींस एम्पावरमेंट, है ना। सरकारें इस बात को कुछ हद तक समझी भी है, कुछ हद तक नहीं भी समझे, बट मेरा मानना है देश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्री या सस्ता इंटरनेट देने के लिए खर्च होना चाहिए। ये वो छोटे छोटे वो होते हैं ना, आइलैंड वगैरह होते हैं, उनको, ये अंडमान निकोबार इधर होगा, ऐसा मालदीव वालदीव ये सब जो होते हैं वो उनको दिखाया गया, है ना। देखो अगेन, अगर चलो अब बहुत सारे लोग जियो जियो बोल रहे हैं, देखो मैं तो इस बात को मानता हूं, इट्स अ फैक्ट कि आप माने या ना माने, लेकिन रिलायंस ने जियो लाके देश सेवा का जितना बड़ा काम किया है, शायद किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 5 साल में नहीं किया है। मेरे लिए तो किया है, कम से कम मेरे बच्चों के लिए किया है। पॉलिटिक्स वाले कुछ भी बोले, 300 रुपए का इंटरनेट अगर 10 रुपए में दे दिया ना आपको, बस खत्म कर दिया। हर काम सरकार को करना जरूरी नहीं, आप आलोचना करते रहे, जो सच्चाई है मेरे लिए तो मेरी सच्चाई है। 300 रुपए का 1 GB इंटरनेट मिलता था, 3G, याद है आपको। हाँ, ये जियो की ही करामात है कि आज इस भाव में आपको इंटरनेट मिल रहा है। और अगर आपके कोई रिश्तेदार हो जो यूएस में हो, कनाडा में हो, यूरोप में हो, पूछिएगा उनसे, उन सबसे सस्ता और बेहतर इंटरनेट आज भारत में है। वो अलग बात है सब जगह भी अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे फ्लरिश कर रहा है, बट पूछ लीजिएगा कोई आपका रिश्तेदार कनाडा में हो, यूएस में हो, कि किस भाव चला रहा है।
अपन 300 रुपए में, अभी अपन 500 रुपए में 300 Mbps चलाता है ऑप्टिकल फाइबर, 500 रुपए में। कैन यू इमेजिन? गाजियाबाद में 500 रुपए में 300 MB ऑप्टिकल फाइबर, और क्या चाहिए भाई? यस। और अगेन उसके बाद में मुझे लगता है और ज्यादा इस पे खर्चा करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए, ऑटोमेटिकली चीजें खुद में खुद सुधर जाएंगी। ठीक है, तो मुझे बताओ इंटरनेट या नेटवर्क क्यों चाहिए, उसकी क्या डेफिनेशन है, वो तो थ्योरेटिकल बात है, बट मैं चाह रहा हूँ स्टार्टिंग की कुछ क्लास में आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाए, है ना? तो आपको समझ आ रहा है कि एक अच्छा नेटवर्क देश की तरक्की के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। इस पे पढ़ाई करना, इस पे काम करना। और आप ये बात समझो, अब एज अ मार्केट, एज अ बिजनेसमैन सोचो, 130 करोड़ की जनता हमारी है, और ये येलो कलर दिखा रहा है कि अभी अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। सोचो अब इस बात को, इस येलो से डार्क ब्लू तक पहुंचने में बेटा समय लगेगा, लगेगा ना? समय लगेगा तो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है तो जॉब्स है। तब समझो आने वाले बिजनेसमैन तो फ्यूचर देखता ना, बच्चे पूछते हैं सर इधर फ्यूचर कैसा है, अब आप देखो डिमांड है, अभी अपॉर्चुनिटी है, तो आने वाले 10 20 50 साल में भारत में इस चीज का कितना रिक्वायरमेंट, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है, चाहे हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो। आपको डिवाइसेस भी लगाने पड़ेंगे, आपको सॉफ्टवेयर कैपेसिटी भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, आपको साइबर क्राइम पे बात करनी पड़ेगी, हर चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, और नीचे वाला मैं एक और ऊपर चला गया, सही बात है, अभी तो less than 50 दिखा रहा है ये। हाँ, मानिक कह रहा है कि जो डेफिनेशन में आपने शेड लिखा वो नहीं समझा। मानिक मुझे बताओ, ये जो पीपीटी भी आप देख रहे हो, ये किसके कंप्यूटर में, किसकी ड्राइव में स्टोर है? मेरे सिस्टम की ड्राइव में स्टोर है ना, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इज इट एग्जाम्पल ऑफ शेयरिंग अ सॉफ्टवेयर रिसोर्स? यस इट इज, है ना? अभी अगर मैं, बहुत सारे इस तरह के ऐप आते हैं, अभी अगर मैं आपके सिस्टम का कंट्रोल लेना चाहूँ और एक प्रिंट कमांड आपके प्रिंटर से देना चाहूँ, मैं दे सकता हूँ क्या? एनी डेस्क के बहुत सारे हैं इस तरह के। यस, सो इज इट अ एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग? इवन इवन आप छोड़ो, ये मेरे सिस्टम में था तो, बट अभी ये जो स्लाइड आप तक पहुंची है, क्या ये पहले अनअकैडमी के सर्वर पे गई होगी? हाँ, डायरेक्ट तो नहीं आई ना आपके पास। तो क्या मैं अनअकैडमी का सर्वर यूज कर रहा हूँ? हाँ। क्या ये अनअकैडमी का सर्वर है, या हो सकता है ये अमेजॉन वेब सर्विसेज का सर्वर हो? आपको नहीं पता क्या चल रहा है। तो सब्जेक्ट पूरा होते होते आप देखोगे ये क्लास आप तक पहुंच रहे, पता नहीं हम दुनिया के कितने कंप्यूटर, कितने राउटर, कितने स्विचिंग डिवाइस, कितने ऑप्टिकल फाइबर, ये सारा डेटा यूज कर रहा है, तब बात आप तक पहुंच रही है। ये बहुत फैसिनेटिंग है कि ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, हो सकता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू समुद्र के नीचे जो है ये डेटा पहले यूएस जा रहा हो, फिर वहां से रिले होके, हो सकता है क्या यही हो रहा है? हो सकता है क्या यही हो रहा है? सोचो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स डेटा पहले सैटेलाइट पे गया, फिर समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर है, यहां से पहले सिंगापुर गया होगा, सिंगापुर से शायद यूरोप गया हो, यूरोप से यूएस गया हो, प्रोसेस होने के बाद फिर उसी ऑप्टिकल फाइबर से आप तक पहुंचा है। ये सब हो रहा है। तो क्या ये सब का सब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का शेयरिंग तो है, और क्या है? यस, सोचोगे तो आपको मजा आ जाएगा कि भाई ये क्या बवाल इन्होंने बना दिया है। समय ने बताऊंगा भाई, अभी आप टेंशन मत लो, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका क्या आइडिया, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अगेन उतना ही जितना हमारे लिए जरूरी है। ठीक, ओके। तो ये बेसिक आइडिया आपको क्लियर है नेटवर्क का, क्यों पढ़ना है? तो अगेन अगर आप करियर देख रहे हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं क्या? बिकॉज सीएन में हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अगले डेफिनेशन पे चलता हूं नाउ। अब यहां पर जो हम फंडामेंटली डील कर रहे होंगे, वो किस पे डील कर रहे हैं?
वो डील कर रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन पे। यस, नो व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन? सी देखिए यहाँ पर क्या लिखता हूँ, डेटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम ट्रांसमिशन मीडियम। अब ऑब्वियसली मीडियम कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश की है। भाई रात में सोने का इंतजार कर रहा है, ये तो आपको पता ही है, नींद इसको आ नहीं रही है, तो उसने सोचा चलो कुछ तूफानी करते हैं, लेट्स डू सम तूफानी थिंग। यस, और कह रहा है सेंड मी अ पिक्चर ऑफ योर। हो सकता है विमल भी खाया हो, है ना, और रिप्लाई आया ब्लॉक्ड। तो क्या यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन हुआ, मुझे बताएं। डेटा कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। अब आप मान लो बाबू सोनो में हुआ या इनके डिवाइसेस में हुआ, बट काइंड ऑफ दे आर कम्युनिकेटिंग। यस, जब भी कोई वैलिड डेटा कम्युनिकेशन होता है तो देयर आर सम कंपोनेंट्स इन्वॉल्व। बहुत छोटी छोटी बातें, बट ये बात डिस्कस करना जरूरी है। कौन कौन से 5 कंपोनेंट होते हैं डेटा कम्युनिकेशन में? देयर आर 5 कंपोनेंट्स: मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल। नाउ लेट मी गो वन बाय वन। ऑब्वियसली आप डेटा कम्युनिकेट क्यों करना चाहते हैं? पहले डेटा होना भी तो चाहिए ना, डेटा होना चाहिए। जैसे भाई के पास डेटा था, भाई के पास क्या डेटा था? सेंड मी ए पिक ऑफ योर, ये डेटा था, ये डेटा कम्युनिकेट कराना था। नाउ फॉर अ कम्युनिकेशन टू हैपन वी नीड 2 पार्टीज। कोई अपने आप से बात करता है क्या? नहीं, तो 2 पार्टी अपने को चाहिए, एक चाहिए सेंडर, एक चाहिए रिसीवर। यस, अब सेंडर और रिसीवर कौन? जो डेटा सेंड कर रहा हो उसको आप क्या बोलेंगे? सेंडर है। और जो डेटा रिसीव करेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज अ रिसीवर। क्या टाइम टू टाइम सेंडर और रिसीवर अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं? जैसा अभी मैं पहले बोल रहा हूं, तो आई एम एक्टिंग एज अ सेंडर, बट साथ साथ मेरा सिस्टम आपके मैसेज रिसीव भी कर रहा है। तो क्या एक ही टाइम पे सेंडर रिसीवर दोनों की तरह भी हम काम कर सकते हैं? हाँ, आगे बढ़ेंगे, जिसको बोलता है फुल डुप्लेक्स कनेक्शन, है ना। बट एक टाइम पे आप सेंडर रिसीवर भी ऑब्जर्व कर सकते हो। देन ऑब्वियसली वी नीड अ मीडियम, है ना। अब ये बेसिक फिजिक्स है, किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करने के लिए डू यू नीड सम मीडियम? यस, अब यहां पर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो वो वो गाइडेड मीडियम हो सकता है, अनगाइडेड हो सकता है। गाइडेड मतलब कोई वायर, कोई केबल आप यूज कर रहे हो, है ना। अनगाइडेड मतलब, अनगाइडेड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक ही स्पेक्ट्रम हमारे पास है, आगे जाके इसकी बात करूंगा मैं। कोई बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम नहीं है। नाउ दिस इज द एंटायर स्पेक्ट्रम। इसमें से बहुत सारी वेवलेंथ हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। लॉन्ग रेडियो वेव्स, एएम, एफएम, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, तो बात करूंगा। इसमें कुछ वेव तो हमें नजर आती हैं, बाकी का जो स्पेक्ट्रम है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं, वो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। हालांकि एक लेवल का आप समझेंगे कि ये क्वेश्चन हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, ट्रांसमिशन मीडियम पे काम करना। ट्रांसमिशन मीडियम का फिजिकल होना जरूरी है। हाँ, मतलब मैं समझा नहीं। कोई कोई आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं मीडियम जो हाइपोथेटिकल हो, जो मन में सोचा हो आपने? सोचो आप। हाँ, तो स्पेस फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता क्या? स्पेस वर्चुअल एंटिटी है। भाई वैक्यूम भी तो एक तरह का फिजिकल एग्जिस्टेंस ही हुआ ना। यस, ठीक है, ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट का जो पॉइंट बोल रहा हूँ, प्रोटोकॉल। अभी प्रोटोकॉल की क्या कहानी है देखिए, जो अभी मैं आपसे बोल रहा था, सेंडर और रिसीवर, क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट डिवाइसेस हैं? हाँ, जब दो डिवाइस, दो इंडिपेंडेंट लोग आपस में बात करते हैं, और ये जो डिवाइस है इनके पास आईक्यू वगैरह है कि नहीं है? ये कॉमन सेंस पे बात नहीं करता। देखिए, ये हम एक क्लास चला पा रहे हैं,
क्या इसके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत है? हाँ, एक समय बना दिया, एक शेड्यूल बना दिया, इस समय आके पढ़ेंगे, यहाँ पर एक मुद्दे से संबंधित बात करेंगे, बहुत सारे प्रोटोकॉल है। ठीक उसी तरह जब, वैसे तो आप बोलोगे सर एक एग्जांपल बताओ, पूरे सब्जेक्ट में मुझे पढ़ाना ही प्रोटोकॉल और क्या पढ़ाना है, इजंट इट? यस। तो ऑब्वियसली देयर आर सम सर्टेन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स जिनका आप इस्तेमाल करेंगे जब आप ये कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। तो एक दो एग्जांपल बताओगे? एक दो एग्जांपल बताओ प्रोटोकॉल का। HTTP यूज कर रहे हैं, अच्छा मैं यहाँ यूज नहीं बात कर रहा, फाइल ट्रांसफर हो सकता है, TCP हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं लिखे आप, IP द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ भी हो या ना हो, IP तो होगा ही होगा, है ना? IP हो सकता है। तो साधारण शब्दों में बोले तो जैसा लिखा हुआ है, प्रोटोकॉल्स मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो देयर आल्सो यू हैव टू फॉलो सम प्रोटोकॉल्स, इजंट इट? किसी भी काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, सही तरीके से करने के लिए, खासकर उन लोगों में या उस जगह, देखो इस बात को समझना, मैं कल भी शायद इस आइडिया पे डिस्कस कर रहा था, रूल्स बनाना जरूरी क्यों है? जब लोग अगर बहुत दिमाग वाले हों, विजडम वाले हों, सोच समझ के फैसला करते हों, तो क्या नियम बनाना जरूरी है? नहीं। फिर रूल क्यों चाहिए? फिर तो हमें समझ आएगा कि हर कोई अपने समझ के हिसाब से काम कर लेगा। लेकिन जनता जितनी जाहिल हो, पागल हो, बेवकूफ हो, सोच समझ अपने भले बुरे का फैसला ना कर सके, उस समय क्या रूल बनाना जरूरी है? बिल्कुल है, वरना उनको नहीं पता कैसे करने का, क्या करने का। देन यू हैव टू फॉलो रूल्स। इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। किम जॉन्ग बोल रहा है हाँ इसलिए मैंने रूल बनाए इतने, है ना? बिकॉज हर कोई अपने हिसाब से काम करेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यू हैव टू फॉलो सम रूल्स इन ऑर्डर, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो भी सक्सेसफुल आप करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। सही बात है। तो डेटा, हाँ, डेटा कम्युनिकेशन के क्या 5 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, है ना? अब जैसे प्रसाद लिख रहा है लेफ्ट साइड ड्राइविंग, तो आपको कोई भी अगर रिवर्स साइड आते हुए मिले, इसका मतलब क्या है? वो इंडिया में है ही नहीं, वो अमेरिका या यूरोप में है, अलग लेवल पे खेल रहा है। वो कहता है आई एम नॉट रॉन्ग साइड, आई हैव जस्ट यूरोपियन और अमेरिकन थिंकिंग। तो मेरे को ऐसा लेफ्ट नहीं चलने का, मेरे को आदत हो गया राइट में चलने का। तो वो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उल्टे साइड में चल रहा है। वो तो कह रहा है I'm a global citizen, I don't want to confine myself to India only. I'm a global citizen. That is why मैं उल्टा चला ऐसे। यस, बहुत बढ़िया। और आपने देखा होगा जो लोग जब नियम तोड़ते हैं ना, सड़क पे खासकर, वो किसी से नजरें नहीं मिलाते। आप उनको देखोगे, उसको पता ही है मेरे को देख रहा है, वो आपसे नजरें नहीं मिलाएगा, वो करता जाएगा अपना काम। ऐसा लगेगा जैसे अच्छा, ओ आई एम सो सॉरी, आपको बुरा लगा, मेरे को नहीं पता था, मैं ऐसे ही करता हूँ इसको। वो आपको आंख में आंख डाल के देखेगा ही नहीं, उसको पता है वो गलत कर रहा है। जब कोई लाइन में बीच में घुसता है, वो बोलेगा अच्छा गलती से घुसा, कि अच्छा लाइन था पीछे, मेरे को नहीं दिखा, मेरे को लगा कि यहाँ पे 500 लोग ऐसे ही टाइम पास करने के लिए सीधा खड़ा हुआ है। आपने नोट किए बात? जब कोई लाइन में बीच में घुसता है, अच्छा लाइन थी, आई एम सो सॉरी, मेरे को दिखा नहीं, ऐसा। हे भगवान। ओके, तो आप मुझे बताएं 5 कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। आप समझ गए? 5 चीजें चाहिए, 5 में से एक भी नहीं होगी, डेटा कम्युनिकेशन नहीं होगा। अच्छा, एक और बात, जैसे एल्गोरिदम अच्छा है कि खराब है, हम कैसे डिसाइड करते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इजंट इट? ठीक उसी तरह से इस सब्जेक्ट में ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि जब डेटा कम्युनिकेशन हो तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। नहीं, अब वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की परिभाषा क्या है? यहाँ पर सिर्फ टाइम नहीं हो सकता, तो 4 स्टैंडर्ड हम मान के चलेंगे। हाँ, मैं आता हूं एक एक करके। 4 स्टैंडर्ड हमें मानने हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन,
कौन कौन से फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, और ये स्टेप बाय स्टेप यानी कि ऑर्डर में आपको पढ़ना है, ऑर्डर में आपको पढ़ना है। पहला क्या है? पहला है डिलीवरी। रिक्वायरमेंट नंबर 1, मस्ट डिलीवर द डेटा टू करेक्ट डेस्टिनेशन। ओहो, जहां पहुंचाना बेटा वहीं पहुंचा के आना, कहीं और पहुंचा दिए तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये बात आपको समझाने की जरूरत है। अब आप सोचो, स्पीड एक्यूरेसी सब बाद में आएगा कि पहले आएगा? पहले आएगा, जहां पहुंचाना वहीं पहुंचाओ, है ना। कभी कभी आपसे ऐसा हुआ है, किसी विचार में थे, कुछ और कर रहे थे और मैसेज किसी और को लिख दिया, लिखना किसी और को था। हो जाता है ना। और अगर बेसिक चीज हो तो अलग बात है। अब आप कुछ अलग लेवल की बात कर रहे हैं, प्यार में है, गुस्से में है, गालियां दे रहे हैं, और वो रॉन्ग डेस्टिनेशन हो जाए तो मसले हो जाते हैं। उससे पहले रीड हो गया तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो हमसे गलती हो अलग बात है, लेकिन अगर व्हाट्सएप के नहीं सर गलत हो गया, गलती हो गया, भेजना ऊपर वाली को था, उससे नीचे वाली को भेज दिया, क्या चल रहा है, किसी से कुछ बात चल रही थी, आप तो मैनेज कर रहे हो, व्हाट्सएप नहीं कर पाया, कहता गलती हो गई। भाई गलती क्या हो गई भाई, हमारा गेम फिनिश हो गया, तू गलती की बात कर रहा है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पीड टाइम सब बात की बात, भाई भेजना सही जगह भेजना, वरना मत भेजना। फॉलो कर पा रहे? बहुत अच्छे। सेकंड पॉइंट इज, मतलब इसमें कभी कभी डिजास्टर हो सकता है ना। एक से आप यू नेवर नो ना सामने वाला रिस्पॉन्ड कैसे करे। एक से आप प्यार की बात कर रहे थे, दूसरे से आप नॉर्मल बात कर रहे थे, गलती से नॉर्मल वाले को प्यार का मैसेज भेज दिया, अब वो भी प्यार की बात करने लगा, ये डबल टेंशन हो गई आपको कि अरे आपने सोचा नहीं था कि इस जमीन में भी फूल खिल सकता है, वहां भी खिल गया, अब क्या करिएगा, मसला हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भेजना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि रिसीविंग एंड पे कोई एरर हो जाए या कोई गलती ना हो, डेटा विदाउट एनी एरर पहुंचे। क्योंकि आप समझिए, एक बिट भी इधर का उधर हुआ, एक इंग्लिश का अल्फाबेट, हिंदी का अल्फाबेट इधर का इधर हुआ, हिंदी में तो, इंग्लिश में भी खैर अजीब मसले हैं, एक शब्द इधर का इधर होता है, तारीफ गाली बन जाती है नहीं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई एरर ना हो सके। सेकंड सेकंड आपकी इंपॉर्टेंस है। अब आप सोच रहे हो कि ये मैं थ्योरेटिकल पढ़ रहा हूं, नहीं, ये सब करना है अपने को। करेक्ट डिलीवरी करने के लिए हम फिजिकल एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग, सॉकेट एड्रेसिंग, क्या ये सब करेंगे, इस पर अच्छा खासा समय लगेगा हमें। बट हम कैसे इंश्योर करें कि डेटा सही जगह जाएगा, उसके बाद सिर्फ एड्रेस नहीं पहुंचाना, यानी कि पूरे राउटिंग एल्गोरिथम, ये सब किस में जाएगा, डिलीवरी में ही जाएगा। यस। उसके बाद एक्यूरेसी की अगर बात करूं, डेटा जहां पहुंचाना है विदाउट एरर पहुंचाना है, तो यहां पे एरर कंट्रोल, चेकसम करना, पैरिटी बिट यूज करना, साइकिल सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, बहुत सारे मैकेनिज्म हम यूज करेंगे इस बात को इंश्योर करने के लिए कि रिसीवर पे जो डेटा पहुंचे वो विदाउट एनी एरर पहुंचे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे ऑब्जेक्टिव हमको अचीव करने हैं। फॉलो कर पा रहे हैं? नेक्स्ट ऑब्जर्व करिए, टाइम लाइनेस। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। must deliver the data in a timely manner sometime, and real time application data delivered after time is useless। रियल टाइम एप्लीकेशंस में तो खासकर इन जनरल भी हर डेटा की एक टाइम वैल्यू होती है, यस और नो। यस। अगर वो डेटा उस टाइम के बाद डिलीवर हो तो कभी कभी हो सकता है उतना फायदा ना हो, कभी कभी हो सकता है बिल्कुल फायदा ना हो, कभी तो हो सकता है उल्टा नुकसान हो जाए। नहीं, अब जैसा जोक करते हैं, मतलब ऑब्वियसली आई डोंट फील कि वो सही होगा, बट ऐसा जोक करते हैं कि जब यूएस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ तो नवाज शरीफ ने फोन किया यूएस प्रेसिडेंट को
सर बहुत बुरा लगा आज, ऐसा ऐसा कि क्या हुआ है कि वो सर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हो गया ना, अभी तो कुछ ना, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, सब नॉर्मल है। उसने टाइम देखा, ओ अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर में लगाता हूँ सर, थोड़ी देर, सो सॉरी, जल्दी लगा दिया कॉल, अभी हमला हुआ ही नहीं था, पहले लगा दिया, प्रॉब्लम हो गया। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, जोक ऐसा करते हैं, बट द पॉइंट इज, जोक का कंक्लूजन क्या है कि दे नो इट ऑलरेडी। अब ओसामा को घर में रखा हुआ है तो उनको तो पता ही होगा ना ये कुछ गूल खिलाएगा। यस, बट टाइम लाइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। टाइम से पहले, टाइम से पहले तो खैर नहीं होगा, टाइम के अगर बहुत बार डेटा डिलीवर करेंगे, अब जैसे ओटीपी होता है, आप 300 सेकंड के बाद अगर डिलीवर करेंगे कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, है ना। अभी व्हाट्सएप पे भी वो ऑप्शन आ गया ना कि आप बता सकते हो, पहले क्या होता था उसने 10 मैसेज कर दिया, हम रिप्लाई कर रहे हैं, अब पता नहीं करा किस मैसेज का क्या रिप्लाई है, नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब वो ऑप्शन देता है कि आप टैग कर सकते हो कि उसको ही रिप्लाई कर रहे हैं। अब किसी का आंसर यस था, किसी का आंसर नो था, टोटल कंफ्यूजन है। आप बोल रहे कल चलोगी ना घूमने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अब वो लिखी पहले का आंसर, नहीं घूमने नहीं चलूंगी, नो, प्रॉब्लम है यस, आप उल्टा समझ रहे हैं, आप समझ रहे हो कह रही हाँ घूमने चलूंगी, प्रॉब्लम नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ऑर्डर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। यस, बहुत अच्छे। ओके, नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है, जिटर। पिंग इज जस्ट अ कमांड, वो बहुत अलग बात है, वो तो सिर्फ चेक करने के काम आता है। सर आपको मेरी बातें कैसे मालूम पड़ रही हैं? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आप लोग काम कर रहे हो ये सब मैं देख चुका हूँ, ये तो नहीं बोलूंगा कर चुका हूँ, इस बार सही नहीं बैठेगा ये तो बोलूंगा देख चुका हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट इज जिटर? व्हाट इज जिटर? रेफर टू वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम, दैट इज द अनइवन डिले बिटवीन द पैकेट्स। अब ये प्रॉब्लम क्या है, देखो ये बताता हूँ, आप जानते हैं इंटरनेट पे जब डेटा फ्लो होता है कंटिन्यूस स्ट्रीम में फॉलो होता है या पैकेट्स में जाता है, उसको अपन पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। अब लाइक पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3, पैकेट नंबर 4। आयुष कह रहा है जिटर क्या होता है? अबे बेटा वही बता रहा हूँ, समझना पड़ेगा ना, एक मिनट रुको थोड़ा। ओके, तो डेटा जब जा रहा होता है तो कंटिन्यूस स्ट्रीम नहीं जा रहा, वो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, सही बात। अब मुझे एक बात बताओ, प्रॉब्लम ये है, अभी आगे जाके खैर आप पढ़ोगे, क्या ये सारे पैकेट एक साथ चलते हैं ढोल बजाते हुए, अलग अलग रास्ते से होते हुए जा सकते हैं? इंडिपेंडेंट, एवरी पैकेट इज इंडिपेंडेंट, इजंट इट? आईपी है सबके पास, हर कोई अलग अलग रास्ते से जाता है। अब क्या इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पैकेट नंबर 4 जिसे बाद में आना था वो सबसे पहले पहुंचे, और पैकेट नंबर 1 सबसे बाद में पहुंचे, कहीं अटक जाए बीच में? बिल्कुल हो सकता है। नाउ इट्स लाइक दिस कि एक बारात जानी थी, 4 बसेस थी, दूल्हे की बस ही सबसे लास्ट में पहुंची, हलवाई पहले पहुंच गए, यू नो, बारात उसके बाद पहुंची, खास रिश्तेदार उसके भी बाद पहुंचा, दूल्हा सबसे बाद में पहुंचा, क्या क्या फायदा होता है? या उल्टा हो जाए, मान लीजिए फूफा सबसे पहले पहुंच जाए, फूफा सबसे पहले पहुंच गया, हलवाई उसके बाद पहुंचे, अब फूफा का स्वागत कौन करेगा भाई? गड़बड़ हो जाएगा। तो हम चाहते हैं, हम ये चाहते नहीं है कि ये बस लेट हो, लेकिन इन सबके बीच में भी रिलेटिव डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। खासकर अब देखिए मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, है ना, तो यहां पर तो लाइव स्ट्रीमिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलते हैं ना सर लैग आ गया या कुछ गड़बड़ हो गया, इसका मतलब शायद जो फ्रेम पहले आना था वो आया नहीं, अब प्रोटोकॉल कंफ्यूज है, वेट करूं या आगे बढ़ूं? अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, हम लेग लेग नहीं चाहते, भले ही थोड़ा सा पार्ट लॉस हो जाए बीच का, इजंट इट, लेकिन आगे ले चलो उसको। तो जिटर मींस डिफरेंस। कभी कभी ऐसा होगा ना, आप बोलोगे कि सर स्पीड तो अच्छी है हमारी, हम चेक कर रहे हैं स्पीड तो अच्छा है इंटरनेट का, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों
अच्छे से क्लास चल नहीं पा रही है, इसका मतलब देखिए वेरिएशन वहां पे क्या हो रहा होगा, कभी स्पीड ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, इस तरह का वाइब्रेशन हो रहा है जिससे अनइवन डिलेस आ रहा है, कोई पैकेट जल्दी पहुंच रहा है, कोई लेट पहुंच रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम है। सो वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम, कोई जल्दी कोई लेट पहुंचे, हम चाहते हैं कि ये सब एक साथ पहुंचे, इजंट इट, या थोड़े डिले के बाद पहुंचे। अगर बार बार ऑर्डर चेंज होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इस आइडिया को हम बोलते हैं जिटर। अब बताओ ये बात फॉलो कर पा रहे हो क्या, है ना? तो इसके लिए भी हम बहुत सारे आइडियाज बाद में यूज करेंगे, कैसे इसको हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, बट 4 प्रॉपर्टी में पूरा सब्जेक्ट चला जाना है। ये चारों प्रॉपर्टी इंश्योर करने के लिए पूरा सब्जेक्ट आप पढ़ोगी, कैसे हम डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइनस और जिटर इन सबको मैनेज करेंगे। मानिका आप क्या पूछ रहे हैं? आप पूछ रहे हैं कि ये पैकेट सच में होता है क्या? अच्छा, हम डेटा को कंटिन्यूसली नहीं सेंड करेंगे, इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स बना बना के सेंड करेंगे। ओके, शुभम शर्मा आपकी पहली क्लास है आज? हाँ, तो ये क्या, मैं क्या डांस इंडिया डांस में गाना गा रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ कि रिपीट कर दो या दोबारा बता दो? भैया समस्या हो तो बताओ, वरना रिकॉर्डिंग देखना। ये मजाक चल रही है कोई? ये क्या बात हुई भाई? वंस मोर सर, मजा आ रहा है, बस आप जो बोल रहे हैं सुनने में अच्छा लग रहा है। ना 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 ना, इंटरनेट है, मैं आपको फिजिकली देख नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, वरना कान गर्म कर दिया होता अब तक आपका। ओके, ये 4 पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं, डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइननेस एंड जिटर। ठीक है, और यही पॉइंट है। आपको लगता है कि यार एक्यूरेसी पे थोड़ी और बात की जानी चाहिए, जाओ यूट्यूब करो, गूगल करो, बुक्स में देखो, देखो लोग क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इजंट इट? या अनइवन डिलेस का क्या मतलब होता है, जाओ और इस पे काम करो। सही बात है कि नहीं? खैर मैं फिर भी बता दूं भाई, जिटर का मतलब है अनइवन डिलेस। मुझे पता नहीं इतने समय से आप थे नहीं थे, आपका नेट चला नहीं चला, जो भी है, हम चाहते कि जितने पैकेट्स आए वो लगभग लगभग सेम टाइम पे आए, उनके बीच में डिफरेंसेस ज्यादा ना हो। टाइम के साथ साथ इंडिपेंडेंट डिफरेंस भी मैटर करता है। कह रहे पैकेट साइज भी कंट्रोल और इज इट फिक्स विद प्रोटोकॉल्स? ये बहुत डिलिबरेट क्वेश्चन, आगे जाके हम देखेंगे। नीतीश अभी तुम्हें पैकेट की सही परिभाषा भी नहीं पता है, बट इट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ थिंग्स। बहुत सारी जगह पे ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट बनाता है, डेटा नेटवर्क लेयर डेटाग्राम बनाता है, डेटा लिंक लेयर फ्रेम बनाता है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, हार्डवेयर भी इन्वॉल्व होता है, सॉफ्टवेयर भी, जब सबसे बाद में डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ द अप्रोप्रिएट पैकेट जो सेंड करना चाहिए। यस yes? तो बहुत सारे, हालांकि बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, पैकेट के साइज कम ज्यादा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये भी एक सब्जेक्टिव मैटर है। अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स आप बाद में देखोगे, समझोगे। कभी कभी रेस्ट्रिक्शन होती है, इससे कम साइज भेज ही नहीं सकते, अगर डेटा नहीं भी है तो भी 0101 पैडिंग करके भेजो, क्यों है समझोगे आप बाद में। कभी उल्टा रेस्ट्रिक्शन होता है, इससे ज्यादा आप नहीं भेज सकते, क्योंकि अगला जिस डब्बे के अंदर हमको रख के भेजेगा उससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है उस नेटवर्क की, वहां पे आपको फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंट फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन दैट। इट इज लाइक पेजिंग। अब आप लूप में जा रहे हैं, अब आप लूप में जा रहे हैं, क्योंकि पता तो अपने को पेजिंग भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, हाँ आईपीएल का पोल कर लो, हालांकि आजकल आपका इंटरेस्ट नहीं था तो मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, चलो फिर भी बताओ किसका मैच है आज? सीएसके का है और हैदराबाद का है। ठीक है, सीएसके मतलब ट्रुथ, हैदराबाद मतलब फॉल्स। मैं सीएसके में हूं, पहली बता रहा हूं, आज पहली बार मैं पोल से पहले बता रहा हूं दैट आई एम इन सीएसके।
हालांकि मैं जिस टीम में रहता हूं उसकी किस्मत इतनी अच्छी होती नहीं है, आप लोग जानते हैं। 76% लोग बोल रहे हैं CSK और 24% बोल रहे हैं हैदराबाद। माही, धोनी धोनी माही, रानी तो एकदम फैन लग रही है। वैसे धोनी ने ओवरऑल अब तक कितने रन बनाए हैं? कितने मैच में? 5 मैच में 30 रन बनाए हैं। 5 30, 6 के एवरेज से। बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा खेल रहा है लड़का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको समझ आई। अब एक और छोटा सा डिस्कशन करना है अपने को, दैट इज ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड क्या है? अब देखिए, ये वो सब छोटी छोटी बातें हैं जो पहले से डिस्कशन कर लेना जरूरी क्यों है, बाद में कहीं ना कहीं काम आएंगी हमारे, है ना। तो ये शब्द फिर बाद में आए और उसमें कंफ्यूजन हो, उससे बचने के लिए बेटर है कि पहले से इसको समझ ले। पैकेट का ऑर्डर होगा, भेजने का बिल्कुल होगा, हर पैकेट पे नंबरिंग होगा। देखो, हम जब नेटवर्क डिजाइन करेंगे तो अभी बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं टेक्निकल तो जा नहीं सकता, बट इतना आपको बता दूं, हमारी इजाजत के बिना कोई एक बाइट तो छोड़े, कोई फाइल तो छोड़े, एक बिट इधर से उधर नहीं कर सकता। इंटरनेट पे नॉट द बाइट, इवन द बिट आर नंबर्ड, एवरी बिट इज बीइंग कैलकुलेटेड। एक बिट भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। ये बात रिलेट कर पा रहे हैं क्या? आप रियल दुनिया में क्राइम करके कुछ करके छुप सकते हैं, इंटरनेट पे नहीं छुप सकते। तो ऑर्डरिंग छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं नंबरिंग, एक माल को इधर से उधर करके दिखा दे, जबकि आप तक जो बात पहुंच रही है पूरी दुनिया से होते हुए पहुंच रही है। फॉलो कर पा रहे हैं? वीपीएन से आप बच सकते हैं। अथर्व भाई, आधा ज्ञान बहुत बहुत खतरनाक होता है। एक काम करो, वीपीएन यूज करके मोदी को एक मेल लिख दो, कहता आ रहा हूं बेटा तुझे देखूंगा, बम लेके आ रहा हूं, लिख दो। 4 घंटे के अंदर राउटर और वीपीएन समेत उठा लेगी पुलिस, और फिर कहां कहां मेल भेजेगी आपको नहीं पता, वीपीएन के साथ भेजेगी। तो आधा ज्ञान बहुत खतरनाक है। मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरनेट पे एक एक बिट कैलकुलेटेड है भाई, कहां से कहां जा रही है। तो जेम्स बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे वीडियो देख ली, कोई मूवी देख ली, आपको लगा हम बन गए लीडर, करो ना, भेज के देखो। मैं तो कहता हूं लर्न बाय एग्जाम्पल, डू इट। अपने ऑफिशियल मेल आई भेज दो सबको मेल, और उसमें लिख भी देना वीपीएन यूज कर रहा हूं, पकड़ के दिखाओ, लिख देना नीचे, है ना। तो कूल नहीं बनने का, हर चीज पकड़ी जा सकती है, इंटरनेट पे तो खासकर। कर लो, मेरा तो भला होगा ही होगा, क्योंकि कल से आप क्लास में आओगे नहीं। नहीं आकाश, राष्ट्र हित में होगा ये मेल। चलिए, अब देखिए, बात कर रहा था ट्रांसमिशन मोड की। तो ट्रांसमिशन मोड 3 तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से? सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। पहले एक बार इनकी अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं, क्या क्या मतलब है, फिर इसको ऑब्जर्व करेंगे। नाउ सबसे पहले बात करता हूं सिंप्लेक्स मोड की। ना व्हाट इज सिंप्लेक्स? वेरी गुड। सिंप्लेक्स मींस वन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रहा है तो वन वे, है ना। सो द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल एज अ वन वे स्ट्रीट। एक डिवाइस सिर्फ सेंड कर सकता है, दूसरा डिवाइस सिर्फ रिसीव कर सकता है। और क्या ये अपना नेचर कभी चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो लाइक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कैन बी रेडियो ब्रॉडकास्ट। तो आकाशवाणी ब्रॉडकास्टिंग कर रही है, ताऊजी रेडियो सुन रहे हैं, है ना। तो क्या ये कम्युनिकेशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होने वाला है? आप चाह के भी यू नो उसका फीडबैक नहीं दे सकते, ये इसी डायरेक्शन में चलेगा, दैट इज इट।
अब ये तो ताऊ जी बताएंगे क्या आ रहा है, मैं थोड़ी बता सकता हूँ। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं खासकर उनका न्यूज में बड़ा इंटरेस्ट होता है ना। या हो सकता है क्रिकेट का स्कोर आ रहा हो, खैर वट एवर इट इज। तो सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन है, जैसे रेडियो, या मान लीजिए हम माउस से कम्युनिकेट करते हैं, माउस टू कंप्यूटर। अगर मैं अपने माउस से कंप्यूटर में कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूं तो क्या डेटा वापस आ रहा होगा? नहीं, सिर्फ जा रहा है एक ही डायरेक्शन में। सही बात है। यस। अच्छा, तो क्योंकि एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेट हो रहा है तो जो चैनल है, जो बैंडविड्थ है, क्या उसकी पूरी कैपेसिटी जो है यूज की जा सकती है वन डायरेक्शन में? yes, the entire capacity can be used but the nature cannot be changed. भैया ये मुझे नहीं पता होता, मेरी टीम वाले ऑर्डर करते हैं, ना मुझे इसका नाम पता है ना मुझे इसकी कंपनी पता। उस समय मैं शॉक में था। हाँ, लॉजिटेक का है, मुझे नहीं पता ये कितने का है, क्या है, इसका क्या नाम है, मुझे सच में नाम नहीं याद रहते। बट आई एम लाइकिंग दिस वन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें इधर भी बटन है, कॉपी पेस्ट करने के लिए भी शॉर्टकट है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ऐसा आप चेंज भी कर सकते हो, कुछ इस तरह का है। बाकी मुझे नहीं पता क्या है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ आफ्टर सिंप्लेक्स जो सेकेंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो कौन सा होता है? सेकेंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का क्या गेम है? क्या एक ही टाइम पे या दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है? तो कम्युनिकेशन तो दोनों तरफ से हो सकता है इन बोथ डायरेक्शन, बट एक टाइम पे एक बार होगा, है ना। सो ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम, लाइक अ वन वे रोड। एक रोड है जो एक तरफ से एक बार खुलती है, होता है ना, पहाड़ में आप गए या गांव में गए, छोटा पुल है, एक बार में एक ही तरफ से लोग जा सकते हैं, फिर उधर रोकेंगे फिर दूसरी तरफ से आएंगे। वॉकी टॉकी कैन बी वेरी गुड एग्जाम्पल। मैं सोच रहा था ये तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा, आपने पिक्चर विक्चर में देखा होगा, पहले वो एक तरफ से बोलता है, फिर बोलेगा ओवर, फिर दूसरी तरफ से बोलेगा, फिर बोलेगा ओवर, ऐसा, है ना। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं। पहला तो पॉइंट ये है, इसका बेनिफिट क्या है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। पहले तो आप मुझे एक बात बताएं कि क्या जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं आजकल के टाइम पे, यू नो, क्या हम इस तरह का सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते कि हम दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेट करें? ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट इवन दो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक आदमी एक तरफ बोल रहा है, कुछ एरियाज में इसका एप्लीकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल खासकर जब हम बात कर रहे होते हैं डिफेंस सर्विसेज की। देखिए, जब दो लोग बात कर रहे हैं, अगर दोनों लोग एक साथ बात करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक फ्रीक्वेंसी बैंड चाहिएगा कि दो फ्रीक्वेंसी बैंड चाहिए? बस ये कॉमन सेंस बात समझो आप, यू नीड टू फ्रीक्वेंसी बैंड्स, एक पे तो काम नहीं हो सकता, है ना। तो टेक्निकली दो कनेक्शन हमें बनाने पड़ेंगे। अब कनेक्शन जितने ज्यादा बनाओगे आपके पकड़े जाने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। दुश्मन बैठा हुआ है अपना रेडियो लेके कि कहाँ आज ये बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली टू जस्ट मिनिमाइज द रिस्क एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि क्यों ना हम कम से कम फ्रीक्वेंसी में काम चलाएं। तो अगर एक फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे तो पकड़े जाने के चांस 50% रह जाएंगे ना। और वो भी ये लगातार अपनी पोजीशन, अपनी फ्रीक्वेंसी, हर चीज बदलते रहता है। आज इधर से बात कर रहे हैं, कल 4 किलोमीटर और से बात करेंगे, परसों कहीं और से बात करेंगे, और फ्रीक्वेंसी भी चेंज करते हैं। रोज की एक नई फ्रीक्वेंसी होती है, नोबडी नोज कि आज किस फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं। उसके बाद भी कभी कभी मैच हो जाता है, पकड़ा जाता है कम्युनिकेशन। कभी कभी हो जाता है क्या कि दुश्मन से फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, बताओ, बात अपने सिपाही से करनी थी, दुश्मन के सिपाही से बात हो रही है, हो जाता है ऐसा। उसके बाद भी आप देखते हैं कई बार ऐसा होता है ना, इंडिया ने कई बार, एक वो रिकॉर्डिंग है,
परवेज मुशर्रफ की और सिपाही की, इस तरह की बहुत सारी रिकॉर्डिंग कैच कर लेता है। वो आपस में बात कर रहे थे, इन्होंने ट्रेस कर लिया बीच में। यस, सो खैर हमें तो इतने डेप्थ में नहीं जाना। आइडिया इज कि एक बार में एक डिवाइस सेंड कर रहा होगा, दूसरा रिसीव कर रहा होगा, बट एक बार में एक ही तरफ से होगा। फॉलो कर पा रहे हैं? अब ये तो प्रोफेशनल वॉकी टॉकी है, मार्केट में तो सस्ता लेंगे तो 2-3 हजार का भी आ जाता है। अब ये तो ये यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी के ये होंगे, है ना। तो डू यू अंडरस्टैंड हाफ डुप्लेक्स कैसे काम कर रहा है? हाफ डुप्लेक्स कैसे काम कर रहा है? यस, ये तो आजकल आप जाओगे ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, इवेंट मैनेजमेंट सब लोग लेके घूम रहे हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अमेजोन पे जाके देखना, मुझे लगता है 2-3 हजार में तो अच्छे वाले मिल जाता होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो दिस इज हाफ डुप्लेक्स। नाउ व्हाट इज फुल डुप्लेक्स? फुल डुप्लेक्स क्या होता है? जहां पर क्या दोनों तरफ से एक ही टाइम पे कम्युनिकेशन हो सकता है? हाँ, लेकिन अब एक बात समझनी है कि एग्जाम्पल लेके इस बात को समझना है, लाइक ए टेलीफोन। लेकिन रियलिटी में मैं क्या लिखता हूं, बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट रिसीव एट द सेम टाइम। एक्चुअली इट इज टू हाफ डुप्लेक्स कनेक्शन। प्रैक्टिकल में फुल डुप्लेक्स कुछ होता नहीं है। वो क्यों, अब आप समझो। ये जो रोड है ये वन वे है कि टू वे रोड है? ये पिक्चर देख के बताओ। इट्स अ टू वे रोड, बट इन रियलिटी दिस नथिंग कॉल्ड टू वे रोड। एक्चुअली दो वन वे रोड हैं जो मिलके टू वे रोड की तरह बिहेव कर रही हैं, ऐसा बोल सकता हूं। टू वे रोड कुछ नहीं होता। दो वन वे रोड जब एक साथ काम करती हैं तो वो टू वे रोड कहलाती हैं। ठीक इसी तरह से क्या एक ही बैंडविड्थ में, एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड में दो डायरेक्शन पे कम्युनिकेशन हो सकता है एक ही बार में? नहीं भाई, कॉलिजन हो जाएगा। तो जब आप फोन पे बात भी कर रहे होते हैं, वेरी गुड, सो क्या वहां पर दो हाफ डुप्लेक्स कनेक्शन बने होते हैं? यस, इसलिए इसका मतलब जब आप फोन पे बात करते हैं तो एक कनेक्शन स्टेब्लिश होता है कि दो? दो। इसलिए कभी कभी आप बोलते हैं आवाज आ तो रही है बट पता नहीं सामने वाले को शायद सुन नहीं रहा, या हम सुन पा रहे हैं उसको सुन रहा है, शायद हमें उसकी बात नहीं सुन रही। ऐसा हुआ है कभी? अब ऑब्वियसली अगर फुल डुप्लेक्स होता तो इस बात का तो कोई मतलब नहीं है। ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि दो अलग अलग कनेक्शन बनाए गए थे, शायद एक तो बना, दूसरा सही से काम नहीं कर रहा। आया कचरे वाला है, क्या करूं? महोत्सव मनाऊं, नाचूं, क्या करूं? इतना एक्साइट हो जाते हो आप लोग। हे भगवान। ठीक है, कभी 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 ये देखिए, कभी कभी आवाज रिपीट होने लगती है, वो भी इसी की वजह से है क्या? भाई मैं टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर नहीं हूं, समझो इस बात को आप। अभी हजार मसले होंगे। क्या दुनिया में हर प्रॉब्लम का कारण फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स से नहीं, ये तो सिर्फ एक उदाहरण था, है ना। अब ऑब्वियसली हजार टेक्नोलॉजी काम करती है जब दो लोग आपस में बात करते हैं, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप रेस्ट करो, प्रतीश रेस्ट करो भाई, और अपना टेस्ट कराओ अगर आपको शक हो रहा है तो। ठीक है, तब आप मुझे बताएं, मैं छोटी छोटी बातों पे काम करा रहा हूं। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट क्या हैं, वो फंडामेंटल्स क्या हैं जिसके बेस पे आप डेटा कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस जज करोगे, और डिफरेंट ट्रांसमिशन मोड्स। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ओके, अगली जो बात आपसे मुझे करना है, ये भी शब्द आप कहीं कहीं देखोगे, वो मैडम कहाँ से बोलती है बताऊंगा अभी। आपको मैडम का एड्रेस भी दे दूंगा, डोंट वरी। यस, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना, दैट इज टाइप ऑफ कनेक्शन। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है, इसको जरा ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करिएगा। ये आइडिया क्या है, टाइप ऑफ कनेक्शन कैसे काम करता है।
मुकुल कह रहे हैं प्लीज रिपीट फुल डुप्लेक्स मोड। क्या आप नहीं समझे मुकुल, मुझे बताओ एक बार, कहां कंफ्यूजन रह गया आपको? आपका नेट चला गया था कि बीच में, या आप कचरे की गाड़ी में कचरा डालने चले गए थे? कहीं आप मेरे आसपास तो नहीं रहते? हाँ, फुल डुप्लेक्स में टू वे होता है, नहीं अलग लेवल पे खेल रहा, कोई बात नहीं। फुल डुप्लेक्स में टू वे होता है, दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? जब आप फोन पे बात करते हैं तो दोनों तरफ बात करते हैं, वो फुल डुप्लेक्स होता है, समझ गए आप? वेरी गुड, दैट इज फुल डुप्लेक्स। ओके, नाउ लेट मी प्रोसीड फर्दर। दो तरह के कनेक्शन आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे, कई बार मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन या मल्टी पॉइंट कनेक्शन। क्या बोलूंगा? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन या फिर मल्टी पॉइंट कनेक्शन। नाउ व्हाट इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन? जैसा आप ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं, इज अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन द टू डिवाइसेस। दो डिवाइस के बीच में अगर हम एक डेडिकेटेड लिंक बना दें, नाउ दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इस तरह का फोन बनाया आपने बचपन में, है ना? ये तो खैर अमीर खानदान के बच्चे लग रहे हैं। स्टील के ग्लास में छेद कर लिया, हमारी माँ इतने जूते मारती। स्टील के ग्लास में छेद, ओहो। तो हम तो बस, हाँ बस माचिस की डब्बी तक ही सीमित थे, इससे आगे की हिम्मत नहीं थी हमारी, है ना? आम घरों में तो कोई प्लास्टिक का डब्बा है, उसे भी हजार काम में इस्तेमाल करते हो, उसमें भी कहां से छेद कर दोगे आप? प्लास्टिक में भी नहीं कर सकते भाई। ओके, सो खैर, तो ये जो अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इज इट अ वन टू वन कनेक्शन? अच्छा, एक आपसे सवाल पूछूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये जो कम्युनिकेशन डिवाइस है, इज इट सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, बताओगे? इस पे तो एक पोल करूंगा मैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, या ऑप्शन डी सर रिपीट करके दोबारा पढ़ाओ तीनों। ऐसे भी तो होंगे ना कुछ, बताना जरा। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या रिपीट? चलो खैर, शुगर है ज्यादातर लोग फॉलो कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज अ, फिर भी मतलब इतना अच्छा पोल भी नहीं रहा। पहला पोल है नेटवर्क्स का, हमारे पहला पोल। सो 74% लोग बोल रहे हाफ डुप्लेक्स, 7 बोल रहे सिंप्लेक्स, 17 बोल रहे फुल डुप्लेक्स, और 2% बोल रहे रिपीट। दिस इज अ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। वाई? क्योंकि एक टाइम पे फिलहाल कौन सेंडर है कौन रिसीवर है? फिलहाल ये भाई सेंडर है और ये रिसीवर है। यस yes? क्या अभी दूसरी डायरेक्शन में भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है? नहीं। सो ऑब्वियसली हाउ कैन यू से दिस इज फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन? एक टाइम पे तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना। देखिए, अब यही तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिनसे हम चीजें सीखते हैं। नाउ दिस इज अ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। यस, अगर थोड़े टाइम के बाद ये हम चेंज कर देंगे तो फिर ये भाई सेंडर बनेगा, ये रिसीवर बनेगा, बट एक टाइम पे दोनों बात नहीं कर सकते। सो दिस इज अ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फॉलो कर पा रहे हैं? अगर आप कोई गलती कर दे, मान लीजिए आपसे कांच का ग्लास टूट जाए, छूट गया, गिर गया, चूरा चूरा हो गया, फिर आपकी मम्मी आपसे बात करेंगी, वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा, फुल डुप्लेक्स होगा, रिपीट होगा, कौन सा होगा? दैट विल बी ओनली सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। जवाब देने की सोचिएगा भी मत, बस सुनते रहिए जो बोला जा रहा है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। यस, ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी, मम्मी से ग्लास टूट के गिर जाए, हो सकता है ना, किसी से भी टूट सकता है, फिर कौन सा कम्युनिकेशन होगा?
कुछ भी नहीं होगा। यस, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, कोई कोई सोचेगा भी नहीं अच्छा कुछ हुआ है क्या, मम्मी विल बिहेव लाइक नथिंग हैज हैपेंड। हो सकता है उसके बाद भी आप ही को डांट पड़े, हर जगह ग्लास रख देते हैं, मैं ही पागल हूँ उठा के फिरती हूँ, मेरी जिम्मेदारी है सिर्फ, जहां पानी पीना वहीं रख देना, नवाब हो नलायक हो। ग्लास टूटने पे डिस्कशन नहीं होगा, फिर डिस्कशन होगा ये ग्लास यहाँ रखा किसने था। मम्मी इज लाइक मीडिया, यू नो, कहीं ना कहीं करके कल्प्रिट आप ही बनोगे, तय मान लो इस बात को। मम्मी ये थोड़ी बोलेंगे मैंने ग्लास तमीज से नहीं उठाया, मैं बोलेंगी ग्लास रखा किसने था यहाँ पे। और वही मान लीजिए वो ग्लास आपने नहीं पापा ने रखा हो, पापा तो निकल लेंगे पतली गली से, कहते बेटा तुम देखो। चलिए खैर, तो एग्जाम्पल से रियल टाइम एनालिसिस समझ सकते हैं। दूसरा एक आइडिया हो सकता है मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। व्हाट इज मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन? टेलीफोन इज एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ओके, now telephone is example, sorry टेलीफोन क्या ना, व्हाट इज मल्टी पॉइंट? जब आपके पास एक शेयर्ड लिंक होगा और बहुत सारे डिवाइसेस उससे कनेक्ट होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज सिंगल पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट, दिस इज मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। और ज्यादातर केसेस में जब हम बड़े नेटवर्क्स हैंडल कर रहे होंगे तो कम्युनिकेशन शायद मल्टी पॉइंट ही होगा, इजंट इट? कई बार मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा बाद में भी, सिंगल पॉइंट, मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, लाइक दिस। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। फॉलो कर पा रहे? हाँ, मान लीजिए लैन है हॉस्टल का, वो डिपेंड करता है खैर कौन सी टोपोलॉजी यूज कर रहा है, बट आमतौर पे इसी तरह हम काम करते हैं। एक बैकबोन केबल चल रहा है और हर किसी को उसी से हम कनेक्शन देते जा रहे हैं, सो इट्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो कुछ बेसिक बातें मैंने डिस्कस की हैं। आप चाहें तो इस पीपीटी पे आगे थोड़ा काम करके आ सकते हैं। इस सब्जेक्ट में आज कोई होमवर्क नहीं है, वो क्यों? बिकॉज बहुत खतरनाक होमवर्क आपके पास है डीबीएमएस में, रिमेंबर दैट। यस, हालांकि आगे यहाँ मैंने टोपोलॉजीज का डिस्कशन किया है जो जरूरी है टोपोलॉजी समझना। उसके बाद ओएसआई मॉडल कैसे काम करता है, लेयरिंग अप्रोच क्या है, वो सब डिस्कशन किया है। और डिटेल में नहीं, वो तो खैर पूरा सब्जेक्ट ही हमारा है, बट एवरी लेयर, ओएसआई का एवरी लेयर, फिजिकल लेयर क्या है, डेटा लिंक लेयर क्या है, उसकी कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, नेटवर्क लेयर क्या है, हर लेयर पे डिस्कशन किया है। उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन ट्रांसमिशन मोड में किया है, अलग अलग तरह के कौन से केबल्स होते हैं, है ना, कोएक्सियल कैसे काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है, पूरा जो वायरलेस प्रोपोगेशन है, वायरलेस कैसे होता है, कौन कौन से वेवलेंथ यूज होता है कहाँ, वो सब डिस्कशन किया। तो पूरा बेसिक मैंने कंप्लीट किया है इसमें। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस पे थोड़ा होमवर्क कर सकते हैं। बाकी अगेन मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा काम आप किस पे करें? ज्यादा काम आज डीबीएमएस में होमवर्क करें, उस पे अपना काम कंप्लीट करें। बाकी जब ये कोर्स पब्लिश हो जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा, डिजिटल वाला आज शाम तक मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। अब आपकी नेटवर्क्स की अगली क्लास कब है? अब आपकी नेटवर्क्स की अगली क्लास सीधे है मंडे को, मंडे 3 मई को। यस, तो आपके पास समय है डीबीएमएस पे अच्छे से काम कर लेने का, होमवर्क कर लेने का। जो लोग नए हैं वो इन द मीन वाइल प्रिपरेशन करें, अगर डीबीएमएस पैरेलली पढ़ रहे हैं तो उसको फॉलो करते चले। यस, मैसेज आपके पास आएगा, अभी हम बुक अपलोड कर दूंगा। ओके।